हम लोगों ने स्टार्ट किया था टेक्निकल एनालिसिस, और टेक्निकल एनालिसिस में हम लोगों ने बात कर रहे थे हम लोग कैंडल्स की, और कैंडल्स कैसे बन रहे हैं। हम लोगों ने बात किया कि एक कुश्ती की तरह, जैसे कुश्ती होती है वैसे मार्केट में भी ये कुश्ती होती है, और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर कैंडल बनती रहती हैं। ठीक है, आज आपके सामने ये चार्ट खुला हुआ है, और आज हम लोग कुछ आगे देखेंगे। ये क्लीन चार्ट है आपके सामने, और ये मार्केट तो नहीं चल रहा है, यहाँ पर कुछ हम ऐसा लगाते हैं जो चल रहा हो। लाइव देखते हैं हम लोग, इसमें दिखेगा क्रूड ऑयल, यहाँ दिखेगा, और इसको हम लगा देते हैं 15 मिनट पे, इसको कर देते हैं रीसेट। ये मार्केट आपकी चल रही है। चलिए, तो ईमानदारी से बताइएगा, आज आप लोगों ने कुछ देखा था क्या चार्ट वगैरह तीनों लोगों में? जी सर। अच्छा। अच्छा, अगर हम आज, ये निफ्टी का चार्ट है, कल निफ्टी ओपन होगी। आज हम लोग शुरू में ही बात करें, हालांकि अभी कुछ पढ़ाया नहीं है, बट अगर हम इसके आज का डे देखें कि मार्केट में क्या हुआ है, तो कोई बता सकता है कि आज की मार्केट में क्या हुआ है ओवरऑल? सेलर ज्यादा ही है। कौन है? कैंडल 1 डे की है। ये हाँ, ये वन डे की है। वन डे का मतलब ये कल की बाजार है। कल पूरा सेलर थे, मार्केट जी को नीचे ले गए, और फिर जाते जाते मार्केट में यहाँ पर देखिए नीचे विक बन गई, मतलब यहाँ पर बायर आ गए। जी। तो कल हमको ये पता चला था कि आज जो मार्केट खुलेगी उसमें बायर होने चाहिए। तो आज होने हमने चाहिए। देखा कि बायर थे यहाँ पर। यहाँ पर मार्केट ओपन हुई थी यहाँ पर, लेकिन मार्केट फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई थी, फिर नीचे आ गई थी। जी, थोड़े से सेलर भी आ गए। थोड़े से सेलर भी आ गए यहाँ पर चलते चलते बाजार में। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो मार्केट में आज इस कैंडल में क्या दिख रहा है, थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं इसको। अब देखिए, जो समझ में आ रहा है वही बताइए। अभी तो एक पहला दिन हुआ, तो अभी कितना समझेंगे, जितना समझा उतने हिसाब से बताइए, कि हम ये जानना चाहते हैं कि आप क्या समझ रहे हैं इस कैंडल में, कल क्या होगा अकॉर्डिंग टू दिस कैंडल, व्हाट विल बी सर हैपन टुमारो। पहले थोड़े सेलर आ सकते हैं, फिर उसके बाद क्या होगा नहीं बता सकते। ओके, और बायर आ सकते हैं। आ नहीं सकते? आपको इसमें दिख क्या रहा है, इसमें क्या हुआ है आज? जैसे हमने कल बताया था ना, कि यहाँ पर क्या हुआ, ग्रीन में हमने बोला था कि यहाँ पर नीचे ओपन होता है, क्लोज ऊपर हुआ, तो क्या हुआ, यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी। अगर ये क्लोज नीचे होता तो रेड कैंडल बनती। तो आप कैसे समझोगे, बता रहे हैं। तो यहाँ पर मार्केट ओपन हुई, ओपन होने के बाद क्या हुआ, मार्केट थोड़ा ऊपर गई कि नहीं गई पता नहीं, अगर ये देखना है तो हमें और ओपन करना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल इसमें क्या दिख रहा है कि मार्केट ओपन होकर के नीचे गई थी। नीचे कहाँ तक गई, यहाँ तक गई। कल भी मार्केट कितना नीचे गई थी, यहाँ तक गई थी। आज भी मार्केट कितना नीचे गई, यहाँ तक गई। यानी कि यहाँ पर इस पॉइंट पर इसके नीचे मार्केट नहीं जा रही, ना कल गई ना आज गई। इसका मतलब है यहाँ इस पॉइंट पे बायर यहाँ पर स्ट्रांग है। कहाँ पर? तो हम एक नंबर बोलेंगे 22982। ये आपको दिख रहा है कि 22,982 रुपये 20 पैसे पे बायर स्ट्रांग है, मतलब यहाँ पे आर्मी लगी हुई है। इसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे। कौन सी आर्मी लगी? बायर की आर्मी लगी है, इसको नीचे नहीं जाने दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जब ये मार्केट नीचे सेलर ले जा रहे थे, तो यहाँ पर ये बायर ने रोका। रोका ये नहीं, इस मार्केट को यस ऊपर सर। उठा करके ले आए, यहाँ तक ले आए थे। ठीक है, यहाँ तक ले आए थे। लेकिन क्लोज होते होते क्या हुआ है, क्लोज होते होते फिर यहाँ पे सेलर आ गए, थोड़े से सेलर आ गए। तो इस कैंडल में क्या दिख रहा है, तो आप यहाँ पे बोलोगे कि यहाँ पर दो बातें दिख रही हैं। दो बातें कौन सी दिख रही हैं? एक तो हमें ये दिख रहा है कि इस मार्केट में बायर स्ट्रांग है,
बायर नीचे से ऊपर ले गए हैं, तो बायर स्ट्रांग है। लेकिन बंद होते होते यहाँ पे सेलर की एंट्री हो गई है, तो सेलर एंट्री है लेकिन सेलर स्ट्रांग नहीं है। ठीक है ना, इस कैंडल में सेलर स्ट्रांग नहीं है, लेकिन बायर पावर में है, सेलर की एंट्री हुई है। रिसेंटली हम पूछे किसकी एंट्री हुई, तो सेलर की एंट्री हुई। तो क्या होगा, कल क्या होगा, हो सकता है थोड़ा सा नीचे बाजार आए, लेकिन अभी इस कैंडल को देख के लग रहा है कि बायर स्ट्रांग है, तो मार्केट ऊपर ही जानी चाहिए। हम ऐसा आंसर देंगे, राइट। जी सर। इतनी बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक। ठीक है। कल वाली कैंडल में क्या हुआ था, यहाँ पर बाजार ओपन हुई, हल्की सी ऊपर गई, और उसके बाद पूरा इतना नीचे आई, तो नीचे कौन लाया, सेलर ले आए। कर लाए। सेलर सेलर। बहुत स्ट्रांग थे, तो इतना नीचे ले आए। और यहाँ पर रुक गए, यहाँ पर रोका कौन, बायर रोका। बायर रोका ही नहीं, बायर ऊपर भी ले गया। तो बंद होते होते क्या हुआ, यहाँ पर बायर की एंट्री हो गई, लेकिन स्ट्रांग सेलर था। ठीक। अब अगर आपको देखना है कि दिन में क्या हुआ, पहले क्या हुआ था, अभी तो मुझे नहीं पता कि ओपन होते ही ऊपर गई कि नीचे गई, लेकिन ये दिख रहा है कि ओवरऑल नीचे गई, फिर ऊपर जा रही थी, फिर नीचे आके क्लोज हुई। अब इसको अगर ओपन करके देखना है कि देखें हर मिनट पे क्या हुआ, तो यहाँ पर देखिए आप 5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट जो भी लगाना है वो लगा करके आप पूरी बाजार को देख सकते हैं। अब अगर हम पूरी बाजार को देखें आज की, कहाँ है आज, क्या डेट है, 22 जनवरी की पहली कैंडल, ये 21 जनवरी। ये देखिए मार्केट ऊपर क्लोज हुई, सॉरी ऊपर ओपन हुई। जी। क्यों ओपन हुई, क्योंकि कल की कैंडल में हमने क्या देखा था, बायर की एंट्री थी। तो बायर की एंट्री थी, तो बायर का इफेक्ट यहाँ पर दिखा, बायर बाजार देखिए यहाँ पे गई है, लेकिन ऊपर वो ओपन हुई, ऊपर ओपन हुई तो बायर ने अपना इफेक्ट दिखा दिया। सेलर स्ट्रांग थे तो इसको फिर नीचे ले जा रहे थे, लेकिन फिर से बायर ने रोका, फिर ऊपर ले गए, यहाँ पर बायर स्ट्रांग। तो आप देखिए इस वाले पॉइंट पर अगर हम यहाँ पर एक लाइन खींचते हैं, इस वाले पॉइंट पर क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन, इस वाली लाइन पर काफी ज्यादा लाइन खींच गई। अच्छा, मैंने सारा हाइड किया हुआ था, एक सेकंड है। ये ये मैंने अगर लाइन खींच दिया, तो इस वाले पॉइंट पर ये कैंडल नीचे आई, नीचे नहीं ले जा पाए, क्यों नहीं ले जा पाए, बायर स्ट्रांग थे। यहाँ से भी नीचे नहीं ले जा पाए, क्यों नहीं ले जा पाए, यहाँ पर बायर स्ट्रांग है। तो ओवरऑल इसमें दिख कौन रहा है, वो एक तो कोई एक एक कैंडल हम लोग पढ़ रहे हैं, दूसरा ओवरऑल हमको ये भी ध्यान में रखना होगा कि यार इस पॉइंट से नीचे नहीं जा पा रहा है, मतलब कि बायर है यहाँ पर। ठीक है ना, सेलर बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन देखिए यहाँ से बायर इसको बार बार ऊपर ला रहे हैं, इसमें भी ऊपर ले गए, इसमें भी ऊपर ले गए, इसमें भी ऊपर ले गए, लेकिन इस कैंडल में क्या हुआ, इस कैंडल में क्या हुआ, सेलर आ गए। सेलर। सेलर बहुत पावर के साथ है। मतलब देखिए यहाँ यहाँ हार रहे हैं, तो और फोन करके लोगों को बुलाया, और ये स्ट्रांग अपनी पावर बढ़ाया, फिर यहाँ पर इसने एकदम ताकत लगाई, ताकत लगाई तो क्या हुआ, यहाँ पर ये बायर रोक रहे थे, लेकिन देखिए क्रॉस कर गए। ठीक है, लेकिन चूंकि फोन करके सबको बुलाया था, इसके बदमाश ज्यादा थे, तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ तक मार्केट ले आया, मतलब यहाँ पर सेलर स्ट्रांग हुआ। लेकिन कल बायर कहाँ तक लाए थे, यहाँ तक लाए थे, इससे ज्यादा आगे नहीं जाने दिए। दिख रहा है, लड़ाई देखने में मजा आ रहा होगा आप लोगों को। यहाँ से नीचे नहीं जाने दिए, फिर भी बायर ने यहाँ पे रोका कि कल से नीचे नहीं। अब देखो क्या हुआ, बायर ले गए ऊपर, ले गए ऊपर, फिर से यहाँ पे सेलर। तो लड़ाई बहुत तगड़ी थी, तगड़ी मतलब बायर और सेलर दोनों की पावर इक्वल थी। तो बाजार ना बहुत ऊपर गई ना बहुत नीचे गई, और यहाँ पर देखिए फिर से सेलर का पावर स्ट्रांग हुआ, तो फिर से बाजार यहाँ पर तोड़ी। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है कि सेलर कंटिन्यू यहाँ पे स्ट्रांग होते चले जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखें तो आपको क्या दिख रहा है कि कंटिन्यू मार्केट जो है नीचे आती जा रही, दिख रहा है। जी सर। देखिए लगातार नीचे आती जा रही, लगातार नीचे आती जा रही, क्या है, धीरे 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 करके सेलर ही स्ट्रांग हो रहा है। तो सेलर स्ट्रांग हो रहा है तो क्या हो रहा है, सेलर स्ट्रांग हो रहा है तो मार्केट नीचे आ रही है, देखिए और नीचे आ गए। अब इस जगह पे क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, बायर आ गए। यहाँ पर बायर। बायर की एंट्री, ये रेड वाली कैंडल रेड जरूर है, लेकिन यहाँ पर देखिए नीचे वीक दिख रही है, बायर की एंट्री,
और बायर की स्ट्रॉन्ग एंट्री यहाँ पर दिखी। और उसके बाद देखिए जब बायर भी फोन करके बुलाया अपने सब नाते रिश्तेदारों को, भैया बचाओ, फिर यहाँ पर सारे लोग आए इसके साथ। और फिर ये देखिए बायर की पावर दिख रही है। अब बायर, अब क्या हुआ, ये सेलर यहाँ नीचे लगातार ले आए, लेकिन उसके बाद फिर बायर अपने, जब उसके भी लोग कलेक्ट हो गए, इकट्ठे हो गए, तो इन्होंने भी अपनी पावर दिखाई। और बाजार बंद होते होते कितने बजे, 2 बजे करीब बंद होते होते फिर आप देख रहे हो कि यहाँ पर दोबारा से बायर की पावर आ गई। और बायर की पावर आते ही क्या हुआ, मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जा रही है। फिर आप जब इस यहाँ पर डे वाला कैंडल लगा करके देखते हैं, तो आप देखते हैं कि यहाँ पर इस कैंडल में ओवरऑल बायर स्ट्रांग हो गए। ठीक है, तो कल की मार्केट क्या दिख रही, कल की मार्केट फिलहाल दिख रही है बुलिश है। तो ऐसे ही डेली हम लोग पढ़ते रहेंगे, लेकिन ये एक कॉमन सा काम ना आप लोग करना स्टार्ट कर दो, तीनों लोग, पवन जी, मनीषा जी, दीपा जी, तीनों लोग ग्रुप में अपने अकॉर्डिंग। अगर शर्म आ रही है कि ग्रुप में कैसे डालें, लोग क्या कहेंगे, तो सारे लोग वैसे ही हैं, बेसिक ही सीख रहे हैं, ये इत्मीनान रखिए। फिर भी आपको लगे कि ग्रुप में नहीं डालना है तो मेरे को इंडिविजुअल डाल दो, लेकिन डाल जरूर दीजिए, मुझे ये लगे कि आप लोग एक्टिव में सीखना चाहते हैं। चलेगा, जी सर, करेंगे, करेंगे। जी सर। सबके लिए है, ठीक है। और उसमें कुछ पुराने लोग हैं जिनका बैच खत्म हो रहा है, जैसे मैं ओल्ड स्टूडेंट न्यू स्टूडेंट करता हूँ, तो उन लोगों का भी इस हफ्ते केवल चलेगा, उनका खत्म हो जाएगा तो उनको उस ग्रुप से रखेंगे, हटा देंगे। तो मेरे ख्याल से सब लोग डिस्कस करते हैं, तो एक ग्रुप में रहना कोई वैसा नहीं है। तो आप लोग अपना होमवर्क करके डालिए। और फेल होता है पास होता है ऐसा कुछ नहीं सोचना, मैं भी बोलता हूँ मेरा भी फेल होता है, ठीक है, तो उसका रीजन होगा, तो वो हम लोग आगे उस पर डिस्कस करेंगे, अभी जितना पढ़ा है उसके हिसाब से डालेंगे। ठीक है, तो कल सर, के लिए होमवर्क रहेगा। हाँ सर इसमें बोलिए। होमवर्क क्या करेंगे कि क्या चीज, मार्केट ऊपर, इसमें होमवर्क क्या करेंगे? डे वाला कैंडल लगाइए। हम्म। ये जैसे निफ्टी है, तो निफ्टी में हमने, अब हमने देखा, अब डे वाली कैंडल हम देखेंगे यार, ये ओपन हुई यहाँ, फिर ये गई थी जी। नीचे, तो फिर कौन नीचे ले गया, तो आपको पता है सेलर नीचे ले गए। फिर क्या जी। नीचे रुकी बाजार, नहीं रुकी, ऊपर ओके। आई है, तो कौन लाया, बायर लाए हैं। तो मतलब इस कैंडल में ओवरऑल बायर पावरफुल है। बायर पावरफुल है तो मार्केट कहाँ जानी चाहिए, अभी हम डे की और देख रहे हैं, तो हमें कल का रिजल्ट पता चल जाएगा कि कल मार्केट ऊपर जानी चाहिए, जाएगी नहीं जाएगी मुझे भी नहीं पता है, ठीक है ना। अभी हम जितना हिसाब से देख रहे हैं केवल इस कैंडल के हिसाब से मार्केट ऊपर होनी चाहिए। अब कल जब 9:15 बजे मार्केट खुलेगी, तो आप भी देखोगे तो आपका भी आंसर अपने आप मिल जाएगा। फिर शाम को हम लोग डिस्कस करेंगे, सर होना तो ऐसा चाहिए था लेकिन हुआ ऐसा, क्यों हुआ। और अगर हमारे अकॉर्डिंग हुआ जैसा आपने सोचा, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं हुआ तो उस पर डिस्कशन होगा। ठीक, ओके सर। क्लियर है। जी। तो बिना किसी संकोच के, गलत सही ये बिना सोचे आपको अपना काम करते रहना है। और डे वाले पे देखना है, डे वाले पे 5 मिनट 15 मिनट नहीं देखेंगे, नहीं तो आंसर आपका ज्यादातर रॉन्ग होगा। डे वाले पे देखना है, ठीक है। क्लियर है सबको, जी सर। पवन जी क्लियर यस है सर। आपको क्या करना है, पवन जी। सर क्लियर, सर क्लियर है सर। ओके, तो ये कल से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि तीनों लोगों का आंसर हमारे पास आएगा। चलिए, अब यहाँ पर आज से हम लोग प्रॉपर वे में स्टार्ट करते हैं अपना टेक्निकल एनालिसिस। तो पहले दिन हमने क्लास में पूछा था कि मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए या कहीं ना जाए, ये बात मार्केट आपको बताकर करती है, बताकर करती है मतलब सिग्नल देती है, ठीक है ना। मार्केट सिग्नल देती है। तो अब ये मार्केट सिग्नल देती कैसे है, अब इसकी हम लोग बात करेंगे। तो मार्केट या प्राइस, मार्केट मतलब प्राइस की बात हो रही है, वही प्राइस एक्शन की बात हम लोग कर रहे हैं। तो मार्केट का हमने बताया था, प्राइस एक्शन में मार्केट का तीन ही काम होता है, या तो बाजार ऊपर जाएगी, या तो बाजार नीचे जाएगी, या तो बाजार कहीं नहीं जाएगी, अपनी जगह पे स्थिर रहेगी। यानी कि प्राइस या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा या अपनी जगह पर स्थिर रहेगा, स्टेबल रहेगा। तो इसको एक चार्ल्स डाउ थे, अभी हम लोग थोड़ा सा उनके बारे में पढ़ेंगे, चार्ल्स डाउ के बारे में। टेंशन मत लीजिएगा, हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे हम लोग। चार्ल्स डाउ को पढ़ना इसलिए जरूरी है कि बड़े बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर आज भी इनको फॉलो करते हैं। तो क्यों फॉलो करते हैं, और इनको बोला जाता है फादर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस।
ये कहलाते हैं फादर। तो फादर हैं तो इसका मतलब कि इनका एक्सपीरियंस कुछ ज्यादा होगा, इन्होंने कुछ ऐसा काम किया होगा जिसकी वजह से आज भी सारे प्रोफेशनल इनको फॉलो करते हैं। तो जब सारे प्रोफेशनल इनको फॉलो करते हैं तो हमको भी फॉलो करना पड़ेगा, इनको इनको समझना पड़ेगा। तो इन्होंने आज से करीब 110 साल पहले ही ये बात बता दी थी कि मार्केट चलती कैसे है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया कि मार्केट जब भी चलती है तो मार्केट कभी ना तो इस तरह प्राइस ऊपर जाएगा और ना ही मार्केट में प्राइस इस तरह नीचे आएगा। अगर मार्केट में प्राइस इस तरह ऊपर गया तो उसी तरह से तुरंत मार्केट में प्राइस नीचे इस तरह से आ जाएगा। ये बात इन्होंने 100 साल पहले बोल दी थी कि अगर मार्केट में प्राइस इस तरह गया तो मार्केट में प्राइस इस तरह से वापस भी आ जाएगा। मतलब अगर जल्दी गया तो जल्दी आएगा, और अगर टाइम बिता करके गया है इस तरह से यहाँ तक गया है तो यहाँ से यहाँ भी आने में ये टाइम लगाएगा और टाइम लगा करके ही यहाँ पर आएगा। और इसका एग्जाम्पल बहुत रिसेंटली कल का मार्केट हम लोग देख सकते हैं। देखते हैं आकर के एक बार मार्केट में कि ये बात सही है कि नहीं। तो इसको हम चार्ट को 5 मिनट में लगाते हैं, कल की मार्केट देखते हैं। कल की मार्केट देखने के लिए हम लोग कल की डेट पर, सॉरी कल क्या डेट थी, आज है 22, कल थी 21। अच्छा, हम लोग 24 में जी रहे हैं। हाँ, आज है 22, कल थी 21, तो 21 तारीख की मार्केट हम देखते हैं क्या हुआ। ये देखिए, दिख रहा है क्या हुआ। ये यस सर। कैंडल दिख रही, एकदम ऐसे गई और फिर वैसे ही कितना देर लगा इसको, ये 5 मिनट लगा है, 5 मिनट 10 मिनट, 10 मिनट में ऊपर गई, 5 10 15 20 मिनट में नीचे, जहां बाजार थी वहीं आ गई। दिख रहा है। और अगर बाजार यहां से यहां तक आई, टाइम ली, तो अब वहां तक जाने में भी टाइम लेगी। और उसके बाद क्या, अगर इतना नीचे आने में टाइम ले रही है तो ऊपर जाने में भी टाइम लेगी। तो देखिए यहां से उतना ही टाइम यहां पर ले रही है। देखिए अगर यहां से यहां तक आने में टाइम ली तो यहां से यहां तक जाने में भी टाइम ले रही है। ठीक है, तो ये बात आज नहीं, ये बात 100 साल पहले मिस्टर चार्ल्स डाउ ने पहले ही बता दी थी। तो मार्केट कैसे चलती है, हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो देखिए, मार्केट जब ऊपर जाती है तो इस तरह से जाती है। ओके, अब ये इस तरह से जाने का मतलब क्या है, मार्केट अप डाउन अप डाउन अप डाउन, इस तरह से मार्केट चल रही है। अब यहां पर अगर हम इसको देखें तो इसको हम बोलेंगे हाई। सही बोल रहे हैं, ये हाई है। यस सर। और ये और लो इसको क्या है। बोलेंगे, लो। ओके, और ये वाला भी क्या है, लो है। लेकिन ये वाला लो इस वाले लो से हाई है या लो है, ये लो है। हाई है सर। बट इस वाले लो से हाई है कि लो है, हाई है। हाई है हाई सर। है हाई सर। है। हाई है। हाई है, तो ये हाई लो है। ओके, और ये क्या है, ये हाई है। कंपेयर हाई है। करें पिछले वाले हाई से, इस वाले हाई से ये वाला हाई, हाई हायर है। है लो हाई है, है सर। हाई है। ज्यादा मतलब हुआ कि सर। हाई है। हाँ, ज्यादा हुआ, ज्यादा हुआ मतलब हायर हाई। फिर से ये वाला लो इस वाले लो से हाई है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हायर लो। ये वाला हाई इस वाले हायर लो। हाई से ज्यादा है, हायर हाई। ये क्या हायर है, हाई। हाँ हायर लो, हायर लो, हायर लो, हायर लो, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई। बात समझ में आ रहा है। ये अभी हम रियल में मार्केट चार्ट में भी देखेंगे, एक्चुअल चार्ट में देखेंगे। अब इसका मतलब है कि अगर हर बार हायर हाई बना रहा है तो ये हमको सिग्नल दे रहा है कि भैया अभी मार्केट ऊपर ही रहने वाली है, हर बार ऊपर जाएगी। और ऐसे तो जाएगी नहीं, इसका चाल है। हम लोग भी जब चलते हैं तो क्या होता है, एक कदम पीछे एक कदम आगे, एक कदम पीछे एक कदम आगे, नॉर्मली चलते हैं। अगर हम चाहें कि दोनों कदम आगे रखें तो क्या ये संभव है, नहीं सर। संभव है, हम कूद के चलें। तो क्या कूद हाँ। के चलना हमको संभव है कि हम पूरा दिन कूद कूद के चलें, नहीं सर। नहीं चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे। उसी तरह से नेचुरल है ये। तो मार्केट भी अगर कूद के चली तो कूद के नीचे भी आ जाएगी, लेकिन अगर नॉर्मल वे में चलेगी तो नॉर्मल वे यही है, हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर जाएगी। और सिग्नल कैसे देती है, कैसे सिग्नल देती है, हमने परसों पूछा था तो शायद आप में से किसी ने बोला था, क्या नाम है, दीपा जी या मनीषा जी, सर आप बोलने तो सिग्नल देती होगी। मेरे बोलने से नहीं होता कुछ भी, समझना है। अब अगर ये गया, ये वाले हाई से ये वाला हाई ऊपर है,
ऐसा ऐसा सीधा कंपेयर करेंगे इस तरह से, तो ये वाला हाई ज्यादा है। नो सर। अ, कौन सा है सर? इस हाँ वाले सर हाई जाता है। से ये वाला हाई ज्यादा है। जी। बट अगर ये मार्केट यहाँ आ जाती है तो इस वाले लो से ये लो ज्यादा है। आंसर है नहीं। बोलिए ना, गलत क्या है इसमें, जो लग रहा है वो बोलना है। इस वाले लो से ये वाला लो ज्यादा है कि इक्वल है कि सर कम है, क्या है? ये जो इक्वल में इक्वल, आया है। बिल्कुल इक्वल में आया। ठीक है ना, इक्वल में आया। तो ये वाला लो इस वाले लो से हायर लो नहीं कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लो लो। राइट। जी। अब ये इक्वल ऊपर लो। गया, लेकिन फिर से यहाँ पे नीचे आ गया। इसका मतलब ये वाला हाई इस वाले हाई से क्या है? इस वाले हाई से ये वाला हाई क्या है? इक्वल ये भी तो है सर। इक्वल ही है, लगभग लगभग नहीं है। और फिर ये हाँ। यहाँ पर बाजार आई तो ये क्या हुआ? लो भी इक्वल है। जी। राइट। तो अब क्या हो रहा है? बाजार ऐसे चल रही है। तो आप क्या बोल रहे हो कि ये बाजार हाई लो सब इक्वल चल रहा है। ये मेरे बनाने में ऊपर नीचे है, लेकिन हमारे कहने का मतलब ये इक्वल ही है। तो अब यहाँ पर क्या है? बाजार साइडवेज। साइडवेज। वेरी गुड। अब क्या हुआ कि बाजार यहाँ पर अचानक से आपको दिखा कि इस बार जब बाजार उठी, इस बार जब बाजार उठी तो यहीं तक गई और उसके बाद ये यहाँ आ गया। ओके। अब अगर आप मार्केट को कंटिन्यू वॉच कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, तो आप देखोगे कि यार ये वाला हाई और ये वाला हाई क्या हुआ इसमें? थोड़ा सा नीचे आया। थोड़ा सा नीचे आया। इसने यहीं पे सिग्नल दिया आपको। क्या सिग्नल दे रहा है ये? नीचे जाएगा। नीचे जाएगा। अभी हम दिखाते हैं चार्ट में। हर बार होता है, लेकिन हम लोग कभी समझ नहीं पाते हैं। क्यों नहीं समझ पाते? ये काम नहीं करते हैं हम लोग। जो हम बोलते हैं ना कि आपको होमवर्क करना है, नहीं करते हैं। ये देखिए, अब बाजार ऐसे चलेगी। जब ऐसे चलेगी तो आप यहां पर देखो कि ये वाला हाई इस वाले हाई से कम है कि ज्यादा है? है तो हाई, ऊपर है तो नहीं। हाई है। तो इस वाले हाई से कम है कि ज्यादा है? कम है। कम है कम है। सर। तो इसको हम क्या बोलेंगे? लोअर हाई। लोअर आई। तो ये लो था, ये वाला लो इस वाले लो से कम है कि ज्यादा है? लो है। लो है, तो इसको बोलेंगे लोअर लो। तो ओके। उसी तरह लोअर से इन लो। सबको हम कंपेयर करें, इन सबको कंपेयर करें, तो आंसर निकल के आएगा लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो। और ये सब क्या है? सब हाई नीचे बन रहे हैं। लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई। ओके। और फिर एक दिन आपको लगा यहाँ पर बाजार ऐसे गई और ऐसे आ गई, तो यहाँ पर क्या हुआ? ये वाला हाई इस वाले हाई से लो है? नहीं, थोड़ा नहीं। ऊपर गया। थोड़ा ऊपर गया या इक्वल गया, कुछ ऐसा दिखेगा। और ये वाला लो क्या इससे नीचे है? ये इक्वल लग रहा है। इक्वल लग रहा है, इक्वल है। इक्वल। फिर यहाँ पर ये थोड़ा सा रेस्ट करेगा, क्योंकि ट्रेंड में चला है। इसको ट्रेंड बोलते हैं। कौन सा ट्रेंड है ये? डाउन ट्रेंड है। ये डाउन ट्रेंड है। ये कौन सा ट्रेंड है? ये अप ट्रेंड है। तो जब ट्रेंड। बाजार थोड़ा चलती है तो बाजार ने यहाँ पर रेस्ट लिया, और बाजार ने यहाँ भी क्या कर रही है? बाजार यहाँ भी रेस्ट ले रही है। अच्छा, मतलब सर साइडवेज जब चलती है तो मतलब कि रेस्ट करती है। रेस्ट करती है मार्केट। कोई भी कंटिन्यू कैसे चलेगा? जी सर। ठीक है ना। निर्जीव सजीव कोई भी चीज हो, आप गाड़ी भी चलाते हो, अगर आपने लगातार उसको 200 किलोमीटर चला दिया तो आप कहते हैं ना बीच में थोड़ा इसको इंजन ठंडा कर लेते हैं भाई। जी। लगातार चलाएंगे तो आग लग सकती है। तो सबको रेस्ट चाहिए। ऐसा। ठीक है ना। अब यहाँ पे रेस्ट कर रही है मार्केट, तो हमारी आपकी लैंग्वेज में क्या हो जाता है? साइडवेज है। कोई बायर सेलर नहीं है। तो कई तरह से इसको जोड़ा जाता है। अब यहाँ पर चल रही है। अब आप देखोगे कि यार ये क्या होगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं सपोर्ट। यहाँ पर भी क्या हुआ? ये नीचे ऐसे चला आ रहा था, तो जो ऊपर है वो रेजिस्टेंस, जो नीचे है वो सपोर्ट। यहाँ भी ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट। ठीक। तो अब क्या होगा? अब हमने यहाँ पर ये चैनल बना दिया। चैनल मतलब रेजिस्टेंस सपोर्ट के बीच का एरिया। अब अगर बाजार इधर इधर गई, इधर गई तो मतलब क्या हुआ? पिछले वाले लो का लोअर लो बनाया। कहाँ पे सर? पिछले वाले लो से अगर बाजार ये नीचे गई
तो पिछले वाले लो से ये वाला लो कैसा है? लोअर लो। लोअर लो। इसका मतलब मार्केट किधर चलना चाह रही है अभी? नीचे। नीचे चलना चाह रही है। और अगर डाउन। मार्केट इधर गई तो अब क्या हो रहा है? ये वाला हाई पिछले वाले हाई से क्या हुआ? ये वाला हाई इस वाले हाई, ये वाला हाई इस वाले हाई से हाई हायर हायर हाई। हायर हाई हाई हायर गया हाई। है सर। और ये वाला लो, ये वाले लो से ये वाला लो इस वाले लो से क्या है? हायर लो, हायर लोअर लो। हाई हायर लो। हायर तो अब बाजार किधर हायर जाना चाहती है? ऊपर की तरफ। ऊपर की अपट्रेंड। तरफ। हाँ, तो अगर आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं तो इस बात को थोड़ा अच्छे पेन से बोल्ड में ये लिख लीजिए कि मार्केट अगर हायर हाई एंड हायर लो बना रही है तो मार्केट, इसका मतलब है किधर जा रही है? अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड मतलब ऊपर अपट्रेंड। की ओर, ऊपर की ओर जा रही है, अप ट्रेंड। और अगर मार्केट लोअर लोअर हाई एंड लोअर लो बना रही है तो मार्केट किधर जा रही है? डाउन डाउन। ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में। और अगर हाई इक्वल टू हाई एंड लो इक्वल टू लो है तो इसका मतलब है साइड। मार्केट किधर जा रही है? साइडवेज। साइडवेज या कंसोलिडेट भी इसको हम लोग बोलते हैं। जी। साइडवेज या हम इसको एक वर्ड और बोलते हैं, कंसोलिडेट। राइट? ये बात समझ में आ रही सबको? जी। तो अब ये बात मानेंगे कैसे? एक बार चार्ट में दिख जाए तो समझ में आ जाए, ऐसे तो कैसे भरोसा करें? चलिए, अब इसको हमने डे में लगाया है, ज्यादा नहीं लगाया है, और इसको हमने एडजस्ट कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए, ये निफ्टी है, कोई भी चार्ट हम लोग यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। ये जो हमने लाइन बनाई थी इस लाइन को डिलीट कर रहे हैं और थोड़ा सा इसको बड़ा कर रहे हैं। और देखिए ऐसा यहाँ पर हुआ कि नहीं हुआ? ये देखिए मार्केट ये लो है, कहीं से पकड़ लीजिए, यहाँ पर ये लो है, जी। दिख रहा है ना मेरा फिंगर? यस। जी सर। ये लो यस और सर। ये वाला लो, ये वाले लो से ये लो हाई है, जी। ये वाला लो इस वाले लो सर। से हाई है, जी सर। ये वाला लो। हाई। ऐसे देखिए क्या हो रहा है। अब यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पे साइडवेज हो गया। यहाँ इक्वल हो गया, जी, ठीक इक्वल है हो ना? गया। लेकिन जब ये लोअर, ये हायर लो बना रहा था तो यहाँ पर देखिए हाई भी हायर हाई बना रहा था। ये देखिए हाई 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 हाई। तो यहाँ तक अगर हम यहाँ पर एक अगर ऐसे लाइन बनाए तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट ऊपर की अप तरफ जा ट्रेंड में रहा है, है। अप जी। ट्रेंड में है। राइट? तो अब यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर कुछ ऐसा रहा होगा, ये उस समय की बात है। अभी हाल ही में जब 2024 में इलेक्शन हुआ था लोकसभा वाला, प्रधानमंत्री का, तो आपने न्यूज़ सुनी होगी, भाजपा 400 पार जा रही है। 2-3 तारीख को एक पोल आया था ना, तो उसमें दिखा रहे थे कि भाजपा 400 के पार जाएगी। तो मार्केट ये अचानक ऊपर गई, तो जब वो अचानक ऊपर जाएगी तो हमने क्या बोला अभी थोड़ी देर पहले? ऊपर गई तो अचानक नीचे भी आएगी। आएगी, नीचे भी आई। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट अपनी ही चाल में चल रही थी। वो एक दिन का आप छोड़ दीजिए, देखिए अपनी चाल में चल रही है। सर। अब जब यहां से निकली तो फिर से देखिए हायर हाई बनाती जा रही, हायर हाई हायर लो बनाती जा रही है। अब यहां पर क्या हुआ? यहां पर देखिए ये लो, ये हाई। अब ये वाला लो देखें तो क्या हुआ? इस वाले लो को तोड़ दिया, यहां पर लो के बराबर आ गया। जी। अब लो लोअर हाई नहीं बना, यहां तक बना था, अब यहां पर ये नहीं बना, तो हमें यहीं पर मार्केट से निकल जाना चाहिए, यहीं पर मार्केट से निकल जाना चाहिए था। या हमको ये समझ लेना चाहिए था कि यहां से मार्केट क्या होगी? अब नीचे नीचे। जाएगी। डाउन अब हम, ट्रेंड। चलिए यहां भी नहीं समझे तो क्या हुआ? ये वाला लो ये वाले लो से कंपेयर करें,
ये सिग्नल है, देखिए एकदम जरा सा नीचे बनाया, लेकिन नीचे बनाया कि नहीं बनाया? जी। बनाया। तो ये क्या हुआ, ये वाला लो इस वाले लो से नीचे है, लोअर लो है, जी। मतलब ट्रेंड स्टार्ट हो गया नीचे जाने का। अब ये हाई, ये लो, अब ये वाला लो इस वाले लो से लोअर लो, लोअर लो। मतलब कह रहा था सर ये सपोर्ट का कभी काम कर सकता है ना? बिल्कुल। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात हम लोग पढ़ रहे हैं? मतलब कि अगर हम ध्यान से देखें तो यार मार्केट तो बता रहा है, बार बार बता रहा है। बात समझ में आ रही? जी सर। अब यहाँ पर देखें रिसेंटली क्या हुआ है। अब आप बताओ क्या हो रहा है। यहाँ से मार्केट ऊपर गई, ठीक है ना, तो ये क्या बताई, ये हाई और ये हाई, सॉरी ये लो और ये लो हायर है। जी। तो ये क्या, इसको क्या यस सर, बोलेंगे? हायर लो बन गया। हायर लो बोलेंगे। ये वाला हाई इस वाले हाई से हायर हाई है। जैसे हायर हाई है, ये हायर हायर हाई। हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, लेकिन ये क्या हुआ, इक्व नहीं, ये थोड़ा नीचे चला गया ना सर? नीचे चला गया। हरी कैंडल है लेकिन इसने बता दिया कि नीचे जा रहे हैं, हाँ, सेलर आ गए यहाँ पे। सेलर। और अब फिर उसके बाद क्या हुआ, नीचे बाजार, आ गया। नीचे हो गई बाजार। तो यहाँ तो समझना था, गलती हमारी है कि हम इसको सुन नहीं पाए, समझ नहीं पाए। इसने तो ये हल्का सा विक दे के इशारा किया ना कि नीचे जा रहे हैं, एकदम फोन तो नहीं करेगा, यही उसका फोन है, इसने बता दिया कि यहाँ से नीचे जा रहे हैं। अब क्या हो रहा है, चलो अभी बताइए। अभी ये लो, ये वाला लो क्या है, लोअर लो। लोअर लो, ये वाला हाई, ये वाला हाई, हायर हाई। लोअर हायर। हाई, हाँ हायर लो या लोअर, लोअर। हाँ लोअर हाई, लोअर हाई, लास्ट में ये हाई है, तो हाई बाद में है, ये लो है। तो कौन सा हाई है, इस वाले हाई से लो है, नीचे। ये लोअर हाई है। नीचे जाएगा ये मार्केट वाला, फिर। हाँ ये लोअर। वाला लो इस वाले लो से नीचे है तो लोअर लो। तो कुल क्या मिला के अभी नीचे जाएगा मार्केट मार्केट। ऊपर जाती दिख रही, ऊपर जाएगी, कल ऊपर जाएगी, लेकिन कल ऊपर जाएगी तो क्या इस वाले लो इस वाले हाई को तोड़ देगी? अगर तोड़ देगी तो मतलब इशारा करेगी कि हम ऊपर जा रहे हैं। अगर नहीं तोड़ी, ऊपर यहीं से यहीं तक कहीं रही, इसका मतलब मार्केट फिर से बता रही कि अभी हम नीचे ही रहने वाले हैं। बात समझ में आ रही? जी सर। अगर हम यहाँ पर ये लाइन खींच दें तो लाइन खींचने से क्या होगा, बस हमको पता रहेगा कि अगर इस लाइन को ये तोड़ी तो ये बता देगी कि हम हायर हाई बनाने जा रहे हैं। अच्छा। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। ये खाली हमने एक एग्जांपल दिया, तो ये बात आज नहीं, ये बात पहले से ही लिखी जा चुकी है कि मार्केट ऐसे ही चलती है। अब आप लोगों को ताजुब हो रहा होगा कि कितना इजी है, तो लोग लॉस कैसे करते हैं, लग रहा है ऐसा? बताइए। सत्य तो है। सर सही डर के बात है सर। करते हैं। डर होता है ना फोमो पैसे खोने फोमो के का। कारण। फोमो फोमो। होमो। ओके। तो आपको क्या लगता है, आप बाजार समझ गए? अभी नहीं सर, अभी तो बहुत सर कुछ इसको समझ। एक्सपेरिमेंट करके देखा जाए तब समझ। इसको हाँ आप प्रयोग करके काम, देखेंगे तब पता लगेगा। हाँ काम यही करना है, कुछ मत करिए जितना हमको। अभी जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं तो कुछ नहीं करना, थोड़ी देर बैठ के ना इसको देखना है। आपको अगर इससे दोस्ती करनी है, चार्ट से दोस्ती करने से फायदा है। तो दोस्ती कैसे होगी, आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप किसी को फ्रेंड बनाना चाहते हैं तो आपको उसको टाइम देना पड़ता है, तो आपको भी इसको टाइम देना पड़ेगा। तो टाइम देके अगर आप इसको थोड़ी देर देखते रहेंगे तो देखते देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। ओके। देखिए एकदम क्लियर समझ में आ रहा है। और ये तो निफ्टी है। आइए कोई आप कुछ भी बोल दीजिए, टाटा मोटर देखते हैं। यस भैया लीजिए। हम्म, बताइए। ये देखिए आपके सामने है सब कुछ, देखिए वैसे ही चली कि नहीं चली, हाई, 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 फिर यहाँ पर क्या हुआ, इस वाले लो से ये वाला लो, लोअर लो, मतलब बता दिया नीचे आएगा, फिर ये नीचे आई। फिर अगली अच्छा। बार क्या हुआ, इस वाले लो से ये वाला लो हाई है, हायर लो, ये वाला हाई इस वाले हाई से हाई है, हायर हाई, हायर लो, मतलब यही बता दी कि ऊपर जाएगी। तो देखिए ऊपर गई कि नहीं गई, ऊपर जी गई कि सर। नहीं गई?
फिर उसके बाद क्या हुआ, ये लो बना था, इस वाले लो तक आया, चलो मान लिया कि यहाँ पे नहीं समझ में आया क्योंकि ये लो था और ये हायर लो है, लेकिन ये वाला हाई इस वाले हाई से लो है। लो है, लोअर हाई है, मतलब यहाँ पर मार्केट या तो रेस्ट हम्म, करेगी या तो फिर जो है या तो नीचे नीचे जाएगी, जाएगी। नीचे जाएगी। ठीक है, फिर हाँ। देखते हैं। हाँ, अब कैसे समझेंगे कि बना देते हैं अगला लो, देखते हैं कहाँ जाता है। अब जब ये अगला लो इस लो को तोड़ दिया तो आप समझ जाओ कि बाजार नीचे जाना चाहती है। अब इस वाले लो के देखिए, यहाँ पर इसको इस वाले लो से नीचे आ गया, लेकिन अभी इस लो को नहीं तोड़ा, अगले दिन इसने अचानक से तोड़ दिया। यहाँ पर इतना इतना बता चुकी थी आपको। अब फिर उसके बाद क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यू यहाँ पे मार्केट नीचे, नीचे नीचे गिर रही है। गिरती जा रही है। अब अभी भी मार्केट क्या है, अभी रेस्ट में है ये। कब हम समझेंगे कि ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, तो बहुत सिंपल, यहाँ पर एक ऐसे लाइन खींच देंगे, एक लाइन यहाँ पर, ये आगे बताएंगे, बहुत अच्छे से बताएंगे। एक लाइन यहाँ पर। अब अगर बाजार कल ऊपर जाती, जैसे अब इस कैंडल में क्या दिख रहा है, इस कैंडल में दिख रहा है कि बायर आए हैं, दिख रहा है ना। जी सर। लास्ट वाली कैंडल रेड जरूर है, लेकिन आप देखो यहाँ पर ये जी गिरी थी बाजार, लेकिन फिर ऊपर गई, तो बायर आए हैं, तो ऊपर जाएगी। लेकिन ऊपर जाएगी तो ये वाला अगर तोड़ दी, तब हम समझेंगे कि ऊपर जाने के लिए तैयार है, नहीं तो नहीं जाएगी। और अगर सर। इसको भी तोड़ अच्छा दी सर, तो इसका मतलब क्या है, रेस्ट करके अभी और नीचे जाना चाहती है। अच्छा सर, पर्टिकुलर पॉइंट नहीं मिलेगा सर इसमें? मिलेगा ना। अगर ये लो तोड़ देती इसके नीचे, हम्म, इस वाले लो से अगर नीचे हाँ। लो टूटता है, या अगर इसको लो हम्म, माने तो ये वाला लोअर लो है, तो इस वाले लो के नीचे अगर कल लो टूटा तो इसका मतलब अभी नीचे जाना चाहती है। जैसे एक पर्टिकुलर मिलेगा, क्लियर। हम्म, एकदम पर्टिकुलर आपको रेट तक आप बता देंगे, लेकिन अभी आज तो दूसरा दिन है। अभी हम्म, नॉर्मली बता रहे हैं कि आपको केवल ट्रेंड पहचानना है, आप यहां तक बता दोगे हम्म, अगर ऊपर गई तो कहाँ तक गई, नीचे गई तो कहाँ तक गई, इतना भी बता देंगे हम। बढ़िया सर। ठीक है ना, आपको पता रहेगा कि यहाँ ही तक जाएगी, इतने रुपए तक जाएगी और उसके बाद नीचे आएगी। ठीक है, और ये ज्यादा नहीं, 10 दिन के बाद आप बताने लगोगे। तो अभी ये क्लियर हुआ। तो अभी टाटा मोटर आपको क्या लग रहा है, कल ऊपर रहेगी, तो ऊपर रहेगी तो क्या ऊपर जाना स्टार्ट हो गई। जी सर, बताइए। बायर अच्छा है अभी ना। तो कैसे नहीं, आप ऊपर समझेंगे कि खुलेगा ट्रेंड बट। इसका चेंज हो गया, ट्रेंड कैसे समझेंगे कि ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। जब वही सपोर्ट या रेजिस्टेंस को तोड़ेंगे तब पता चलेगा ना सर। ये हाँ, तो अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस समझे ना समझे, आप खाली हाई लो समझ लीजिए। जी हम्म, आप केवल हाई, अगर इस वाले हाई को तोड़ा, ये वाला हाई, तो समझ जाना कि ऊपर जाएगी अब। अगर इस हाई को नहीं तोड़ा, जी। ऊपर तो जाएगी कल, लेकिन कितना जाएगी, तो इसको इसको नहीं क्रॉस करेगी, आप देखिएगा। ठीक है ना, 780 रुपए क्रॉस करना बहुत मुश्किल है। तो बायर दिख रहे हैं, अब बायर अगर बहुत स्ट्रांग हो गए तो इसको तोड़ें, अब इसको तोड़ दिए तो मतलब जो ये इतने दिन से चला आ रहा है, ये ब्रेक हो गया, ब्रेक होने के बाद अब मार्केट ने, मतलब टाटा मोटर ने अब मोमेंटम पकड़ लिया ऊपर जाने का। ठीक है ना, ऐसे समझेंगे। और एक दो स्टॉक देखें, HDFC बैंक, इसको भी देखिए, कहीं से पकड़ लिया, यहाँ नीचे है तो यहाँ तक छोड़ दीजिए। अब यहाँ से देखिए, ये लो, ये वाला लो हायर है, हायर लो, ये वाला हाई, ये वाला हाई, हायर हाई, अच्छा। तो यहाँ पर देखिए कंटिन्यू, ये ट्रैप कुछ जगह पे ट्रैप होता है, लेकिन इसका हाई अगर आप देखें, कोई एक चीज ऊपर होनी चाहिए, तो आप देखिए ऊपर जा रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, अचानक से इक्वल हो गया। जी इक्वल हो गया तो इसने बता दिया कि यहाँ से नीचे जाएंगे, अब यहाँ से क्या हो रहा है, कंटिन्यू नीचे आ गया। नीचे आ गया। लेकिन यहाँ देखिए, अगर यहाँ ध्यान दें, आज ये डे में देख रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 13 तारीख की कैंडल दिख रहा है। जी यहाँ पर क्या हो रहा है, सब ये वाला, तो इक्वल। साइडवेज चल रहा है। हाँ सपोर्ट, ये वाला लो, ये वाला लो इक्वल सपोर्ट हो है गया। सर। ज्यादा सपोर्ट, बड़ा सपोर्ट है ना सर? हाँ इक्वल हो गया, और हाई देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, ये हाई ऊपर है कि नीचे है, ऊपर है। ऊपर है सर। ऊपर है। इसका मतलब बाजार ऊपर जाने के लिए यहाँ से कुछ तैयार हो रही है। तो कल ये डे का कैंडल देखना है तो इस कैंडल में भी देखिए बायर है कि नहीं है। इस कैंडल में कौन दिख रहा है, ग्रीन वाली में,
बायर इसमें सर बायर है सेलर सर की तो एंट्री हो गई है। सेलर की सेलर एंट्री हुई है, लेकिन स्ट्रांग हो बायर गई है, है। और बायर यहाँ सेलर यहाँ तक लाए थे, देखिए यहाँ वीक बनी है, लेकिन फिर यहाँ पर क्या हुआ, बायर गए, बायर यहाँ तक ले गए इसको, तो मतलब सेलर बायर स्ट्रांग है, जी और यहाँ तक पहुंच गए थे, यहाँ तक पहुंच गए थे। तो कल क्या होगा, यहाँ पर इसमें बायर रहेंगे, कल एचडीएफसी बैंक ऊपर जाएगा, जाना चाहिए, रिकॉर्डिंग लाइन है, जाना चाहिए, ठीक है। तो कल आप इसको एचडीएफसी बैंक को देखेंगे, निफ्टी को देखेंगे, और हमने किस में देखा, टाटा मोटर देखेंगे, टाटा मोटर 780 पार करता है कि नहीं करता है, ये भी देखेंगे, इसको लिख लीजिए। कल बाजार खुलेगी, हम लोग बात तो शाम को करेंगे, लेकिन कल मॉर्निंग में आप खाली इतना देखिएगा कि कितना सही हुआ ये, ठीक है। गलत भी हो सकता है, लेकिन उसको रिजल्ट मत समझिएगा, ना अपना ना मेरा, ओके। ट्रैप कैसे फाइंड करते हैं? बताएंगे बताएंगे, सब्र करिए, ओके। तो आई होप ये समझ में आया होगा। जी सर। यस सर। अब जिस स्लाइड से पढ़ानी है वो स्लाइड ओपन कर लेते हैं। कहाँ गया आशीष, कॉपी पेन के साथ बैठिएगा प्लीज, और जहाँ पे आपको लगे कि नोट करना है नोट करते रहिए, नोट्स वगैरह सब उस पे आपको पोर्टल पे मिलेगा, लेकिन अपना नोट्स अपना होता है अपनी लैंग्वेज में, जहाँ पर आपको जो लगे वो नोट करते जाइएगा। ये जो सेम स्लाइड है, ये स्लाइड आपको मिलेगी, मतलब ये अपलोडेड है, तो कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह लेने के चक्कर मत पड़िएगा, सब है आपके पास, और लेना चाहें तो ले भी सकते हैं, लेकिन सब ऑलरेडी है, तो बिन वजह का गैलरी भरने से क्या फ़ायदा। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हमारा टेक्निकल एनालिसिस ही स्टार्ट होता है डाउ थ्योरी से, ठीक है। अभी जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया वो कुछ अलग से नहीं था, कुछ जादू नहीं था, ये डाउ की थ्योरी ही है, हमने पढ़ी, आप भी पढ़ सकते हैं इसको, ओके। तो डाउ थ्योरी क्या है, थ्योरी ऑफ फाइनेंशियल मार्केट एक्टिविटी कंसिस्टिंग ऑफ 6 कोर टेनेट्स डेवलप्ड बाय जर्नलिस्ट चार्ल्स एच डाउ। चार्ल्स एच डाउ पेशे से बात करें तो बाय प्रोफेशनल ये जर्नलिस्ट थे, मतलब पत्रकार थे, लेकिन इन्होंने बताया कि जो फाइनेंशियल मार्केट है इसकी पूरी एक्टिविटी के केवल 6 कोर हैं, मतलब 6 खंबे हैं जिस पे पूरी मार्केट खड़ी रहती है, यानी कि इनके हिसाब से अगर आप ये 6 चीजें समझ गए तो आप पूरी मार्केट समझ गए। अब आपको ताजुब होगा, यार 90% लोग लॉस कर रहे हैं, तो क्या ये 6 चीज नहीं समझ पा रहे हैं? तो आंसर है कि वो समझना नहीं चाहते हैं, ठीक है। अगर समझना चाहें तो, और जो समझ रहे हैं उनका लॉस नहीं हो रहा है, या लिमिटेड लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। तो ये महानुभव हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ये हैं चार्ल्स डाउ। इनके जन्म मरण से कोई मतलब नहीं है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है, इसलिए आपके सामने है। तो ये क्या है, ये को फाउंडर ऑफ डाउ जोन्स एंड कंपनी, यानी डाउ जोन्स एंड कंपनी एक थी, उसके ये को फाउंडर हैं, पेशे से जर्नलिस्ट थे, और द वॉल स्ट्रीट जर्नल एक कंपनी थी, उसके ये को फाउंडर थे। अब पहली बार जो पहला एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस किया गया, वो 12 कंपनियों को मिला करके किया गया, इस 12 कंपनियों को जो एवरेज था उसका नाम दिया गया डीजा, ओके, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, डीजा नाम से इन्होंने दिया। कब दिया, 1896 में इन्होंने ये एनालिसिस किया था, और उसमें कितनी कंपनियों को मिला के एनालिसिस किया था, 12 कंपनियों को मिला करके एनालिसिस किया था। जैसे आज निफ्टी 50 50 कंपनी है, उसी तरह से उस समय ये 12 कंपनी का इंडेक्स इन्होंने तैयार किया था, जिसको आज निफ्टी बोलते हैं, जिसको उसी पहले डीजा बोलते थे। ये केवल 12 कंपनी इसमें थी, और ये एनालिसिस करने वाले ये पहले एनालिस्ट थे, चार्ल्स डाउ, ओके। तो इन्होंने क्या चीज निकाला, वही 6 चीजें हम लोग इसको समझेंगे। सबसे मजेदार बात यह है कि डाउ ने, डाउ थ्योरी के नाम से फेमस तो है, लेकिन डाउ ने कभी कोई बुक नहीं लिखी,
ठीक है, अब इनका इंटेंशन क्या था, लोग जाने ना जाने क्या चाहते थे पता नहीं, लेकिन हम लोगों की किस्मत अच्छी थी, इनसे पढ़ने के लिए कुछ लोग चले गए। ठीक है ना, ये लोग इनके स्टूडेंट्स हैं, विलियम एच हैमिल्टन, रॉबर्ट, रिया, ई जॉर्ज, रिचर्ड रसेल, ये सब इनके स्टूडेंट हैं जो इनसे पढ़े, और इनसे पढ़ने के बाद इन्होंने बुक लिखी इनके पे आधार। जैसे इन्होंने, रॉबर्ट रिया ने एक बुक लिखी द डाउ थ्योरी, 1932 में इन्होंने लिखी। इसमें पूरा डाउ ने जो जो बताया था वो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन, इसको हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, इन्हीं लोगों की इन लोगों का एक बड़ा योगदान है जिनकी वजह से आज हम और आप मार्केट को समझ पा रहे हैं। विलियम एच हैमिल्टन ने लिखा स्टॉक मार्केट बैरोमीटर, मार्केट को कैसे नाप लेते हैं, 1922 में। ई जॉर्ज स्कैल्पर ने लिखा हाउ आई हेल्प मोर देन 10,000 इन्वेस्टर टू प्रॉफिट इन स्टॉक, स्टॉक में 10,000 से ज्यादा इन्वेस्टर प्रॉफिट कैसे किए, हमने ऐसे लोगों की मदद की 1960 में। इसमें पूरी हिस्ट्री लिखी कैसे इन्होंने मदद की, तो उन सब का सार था द डाउ थ्योरी। ओके, 1961, 1896 से 1961 में बोल रहे हैं कि आज भी ये काम करी, तो 1961 तो छोड़ दीजिए, 2025 में भी कर रहे हो, मुझे लगता है कि ये 3,000 तक भी करती रहेगी अगर दुनिया रही तो। ठीक है, क्योंकि इनका बेस बहुत तगड़ा है। तो वो 6 बातें कौन कौन सी डाउ ने बताई थी, वो 6 बातें आज आपके सामने हैं। वो 6 बातें इन्होंने क्या बताई, द एवरेज डिस्काउंट एवरीथिंग, मार्केट हैज 3 ट्रेंड, ट्रेंड हैव 3 फेसेस, वैल्यू मस्ट कंफर्म द ट्रेंड, एवरेज मस्ट कंफर्म ईच अदर, अ ट्रेंड कॉन्टिन्यूअस अंटिल रिवर्सल। ये 6 मेन बातें थी। तो मेन बातें इतनी जल्दी तो खत्म नहीं होंगी, तो इनको हम लोग 1 बाई 1 टाइम बाई टाइम पूरे कोर्स में पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो आज ये 6 बातों को थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे कि इन 6 जो पॉइंट्स हैं इनका मतलब क्या है। बस इतना ही आज हम लोग देखेंगे, बाकी फिर कोशिश करेंगे कल देखेंगे। तो सबसे पहला इन्होंने बताया कि मार्केट के 3 ट्रेंड होते हैं। ट्रेंड का मतलब है कि मार्केट को अप या डाउन ले जाने वाले के लिए ये 3 ट्रेंड यहाँ पर मैटर करते हैं। ये 3 ट्रेंड कौन से थे, तो इन्होंने बताया एक प्राइमरी ट्रेंड होता है, एक सेकेंडरी ट्रेंड होता है, एक माइनर ट्रेंड होता है। प्राइमरी ट्रेंड का मतलब क्या होता है, तो प्राइमरी ट्रेंड का मतलब ये होता है कि बाजार को, प्राइमरी का मतलब होता है मेन, प्राइमरी का मतलब होता है मेन, बाजार को मेन रूप से चलाने वाले वो इन्वेस्टर हैं जो कम से कम अपना पैसा 6 महीने से 3 साल के लिए मार्केट में छोड़ के रखते हैं। ठीक है, यानी कि मार्केट में पैसा लगाए, ये कम से कम 6 महीने तक पैसे को नहीं निकालेंगे, मतलब ये अपना स्टॉक नहीं बेचेंगे। आप एक बात बताओ, जितनी बैंक हैं, बैंक का क्लाइंट कौन है, बताइए। तो हम ही लोग। हम ही लोग हैं। इमेजिन करिए कि एक दिन ऐसा हो कि सारे लोग जाकर के बैंक से पैसा निकाल लें, तो बैंक चलेगी, नहीं। बैंक बंद हो जाएगी। जिस दिन सारे लोग पैसा निकाल लेंगे उस दिन बैंक फ्लॉप हो जाएगी, बंद हो जाएगी, इनका बिजनेस खत्म हो जाएगा, ना ये लोन दे पाएंगे, ना मार्केट चल पाएगी, कुछ नहीं होगा। ठीक, तो उसी तरह से प्राइमरी मार्केट में भी अगर सब लोग पैसा निकाल लें, सबको लगे कि मार्केट गिरने वाली है, तो मार्केट ही बंद हो जाएगी। ओके, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे इस समय मार्केट गिर रही है, बहुत लोग डर के अपना सौदा काट रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे जो समझदार आदमी होगा वो और पैसा लगा रहा होगा। ठीक है ना, अगर 100 रुपए में खरीदा, 90 रुपए आ गई तो वो और खरीदेगा, 80 रुपए आ गई तो और खरीदेगा। इससे क्या फायदा है, अभी हम इसको प्रैक्टिकल में समझेंगे कि कैसे क्यों फायदा है। ठीक है, तो इन्होंने डाउ ने बताया कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो 6 महीने से 3 साल तक अपना पैसा मार्केट में डाल के रखते हैं, वो निकालते नहीं है, तो ऐसे लोग प्राइमरी ट्रेंड के जिम्मेदार होते हैं, यानी मेन मार्केट को चलाने वाले यही लोग होते हैं। उसके बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर कम पेशेंस होता है, और वो 3 हफ्ते से 3 महीने से ज्यादा नहीं रुकते, मतलब कम से कम 3 हफ्ते और ज्यादा से ज्यादा 3 महीने रुकते हैं, ये 6 महीने नहीं रुक सकते। तो मार्केट इनकी वजह से भी चलती है, लेकिन ये लोग इनकी तुलना में कम मैटर करते हैं, और ये सेकेंडरी ट्रेंड बनाने में सहायक होते हैं। सेकेंडरी ट्रेंड का मतलब है कि ओवरऑल ट्रेंड तो ऊपर है, लेकिन जब ये निकालेंगे तो मार्केट थोड़ा बहुत नीचे गिरेगी, फिर कुछ लोग खरीदेंगे तो थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर जाएगी। तो ये लोग, इनको जो है सेकेंडरी ट्रेंड में रखा गया। इसके बाद आता है माइनर ट्रेंड। माइनर ट्रेंड मतलब थोड़ा बहुत जो मार्केट ऊपर नीचे करती है, उसके लिए ये लोग जिम्मेदार हैं। कौन, जो कम से कम एक दिन और ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ता, इससे ज्यादा ये मार्केट में नहीं रुकते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग माइनर ट्रेंड बनाते हैं। माइनर ट्रेंड मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मार्केट करती रहती है, लेकिन जब मार्केट में अच्छा मोमेंटम किसकी वजह से आएगा,
प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रेंड की वजह से आएगा। इन इन्वेस्टर्स की वजह से मार्केट चलती है, इन इन्वेस्टर्स की वजह से डेली की मार्केट चलती है। बात समझ में आ रही? अगर कोई सब लोग पैसा 6 महीने के लिए लगा के छोड़ दें, सब लोग, कोई ऐसा ना बचे कि डेली खरीदे बेचे, तो मार्केट चलेगी? तो भी मार्केट नहीं चलेगी। सब लोग पैसा निकाल लें तो भी मार्केट नहीं चलेगी। तो ये हमेशा एवरेज रहता है। वही बात डाउ ने आगे भी बताई। तो अब ये जो 3 ट्रेंड मार्केट में होते हैं, हर ट्रेंड का 3 फेस होता है। हर ट्रेंड का 3 फेस होता है। कौन सा फेस होता है आगे देखते हैं हम लोग। ये पहली बात थी, उन 6 बातों में ये पहली बात थी। समझ में आई ये बात? क्लियर हो रही है? यस सर। यस सर। ओके पवन जी, क्लियर है? समझ में आ रहा है? सर क्लियर है सर। ओके। अब दूसरी बात इन्होंने क्या बताई, बोले कि हर ट्रेंड का 3 फेस होता है। क्या फेस होता है? एक्युमुलेशन, पार्टिसिपेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। एक्युमुलेशन का मतलब क्या होता है? जो मार्केट को एक्युमुलेट करते हैं। एक्युमुलेट मतलब जो पैसा मार्केट में लगाते हैं। ओके, यहाँ पर पीछे हम लोगों ने पढ़ा कि 6 महीने से 3 साल तक ये मार्केट में पैसा रोक के रखते हैं। तो पैसा रोकेंगे कैसे? पहले लगाएंगे। ठीक है। तो एक्युमुलेट का मतलब होता है कि जो लोग पैसा लगाते हैं, कौन लोग पैसा लगाते हैं? तो यहाँ पर लिखा हुआ है, व्हेन अ बिग इन्वेस्टर इन्वेस्ट देयर मनी इन मेनी अटेम्प्ट्स। ये बात नहीं समझ में आती है, स्लोली स्लोली। ऐसा क्यों करते हैं ये, बता सकते हैं आप? सर अभी बताया ना सर आपने कि मार्केट जब गिरती है तो वो लोग और पैसा लगाते हैं धीरे धीरे करके। ओके, और क्या लगता है? बहुत सही। और क्या लगता है? और क्या लगता है ये लोग धीरे धीरे पैसा क्यों लगाते हैं? एक तो आपने आंसर दिया कि वो लोग वेट करते हैं कि मार्केट गिरे तब लगाएं। हाँ वेट ठीक करते हैं, है। उसके बाद हम्म। फिर वो उम्मीद करते हैं कि वो आगे आगे जाएगा, ओके इसलिए वो धीरे मनीषा जी। धीरे करके भागते हैं। ठीक है मनीषा जी। सर वो प्रॉफिट के अकॉर्डिंग लगाते रहते हैं, जैसे ओके। जैसे उनका प्रॉफिट होता जाता है वो और बड़े लगाते रहते इन्वेस्टर, हैं। ये बड़े इन्वेस्टर हैं। बड़े इन्वेस्टर मतलब समझ रहे हैं, बड़ा पैसा। पवन जी आपको क्या लगता है? पवन जी। सर कुछ आइडिया नहीं आ रहा, बट इनको ऐसा लगता है कि मतलब उस टाइम फ्रेम देख के उसको इन्वेस्ट करें तो ज्यादा सही रहेगा, उसका ट्रेंड वगैरह देख के, आप समझिए। इसलिए कई फ्रेम में करते हैं। ठीक है, तीनों लोगों ने अपनी अपनी समझ से सही जवाब दिया, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। आंसर तीनों लोगों का गलत है। देखिए, ये बड़े इन्वेस्टर हैं। बड़े इन्वेस्टर का मतलब ये है कि बड़ा पैसा। मार्केट में पैसा लगाना या पैसा निकालना का एक ही तरीका है कि आप वहां पे स्टॉक खरीदें या बेचें। बात समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आ रही है? लगाना या जी निकालने का एक ही मतलब है, एक ही तरीका, एक ही सोर्स है कि अगर आप मार्केट में पैसा लगाते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? बाई करना पड़ेगा। और अगर आप मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। ये बात समझ में आती है? जी। ये बात सबको समझ में आ रही मनीषा जी? यस सर। ओके। तो अब सपोज करिए कि मैं बड़ा इन्वेस्टर हूं। ठीक है ना? मैं बड़ा इन्वेस्टर हूं और हम ये चाहते हैं कि आज हम कोई भी स्टॉक ले लें। सपोज करते हैं, चलिए टाटा मोटर ही खुला है मेरे सामने, हम टाटा मोटर का स्टॉक, टाटा मोटर में हम पैसा लगाना चाहते हैं। कितना पैसा लगाना चाहते हैं? हम यहाँ पर लगाना चाहते हैं 100 करोड़ रुपए। ठीक है ना? 100 करोड़ लगाना चाहते हैं।
तो 100 करोड़ लगाना चाहते हैं ऐसा बोलें, या फिर दूसरे वर्ड में ये बोलें कि 100 करोड़ का हम शेयर बाई करना चाहते हैं। गलत तो नहीं बोल रहा नहीं सर। मैं 100 करोड़ का शेयर बाई करना चाहता हूं, तो मेरे चाहने से हो जाएगा क्या? नहीं। तो हम अगर बाई करना चाहते हैं, हम आपका घर बाई करना चाहते हैं, लेकिन हमारे चाहने से हो जाएगा क्या? नहीं होगा, जब तक आप सेल नहीं करना चाहोगे। बात समझ में आ रही है? यस बहुत सर। ध्यान से समझिएगा। जब तक कोई सेल नहीं करना चाहेगा, क्या हम बाई कर सकते हैं? नहीं। नहीं कर सकते, किसी कीमत पे नहीं कर सकते। ठीक है ना? 100 करोड़ का मेरे को बाई करना है, तो हम मार्केट में जाएंगे और हम देखेंगे कौन कितने पे टाटा मोटर का शेयर सेल कर रहे हैं। ठीक। अब सपोज करते हैं कि मार्केट में हमने जाकर देखा, तो टोटल जो सेलर मार्केट में आए हैं वो खाली 50 लाख के आए हैं, 50 लाख के आए हैं। हमको खरीदना कितने का है? 100 करोड़ का। 100 करोड़ का, लेकिन यहाँ पे आए कितने हैं? 50 लाख। 50 लाख के। अब इस 50 लाख में कोई कह रहा हम 750 में बेचेंगे, कोई कह रहा हम 770 में बेचेंगे, कोई कह रहा हम 780 में बेचेंगे, कोई कह रहा 740 में बेचेंगे। मार्केट कितने पे चल रही? 700 पे चल रही है। ठीक है। तो हम आए, हमने क्या किया, इन सब का शेयर खरीद लिया, सब का शेयर खरीद लिया। 70 वाले को भी खरीदा, 80 वाले को भी खरीदा, 40 वाले को भी खरीदा, 50 वाले को भी खरीदा, सबका जो जिस रेट में दिया खरीदे। क्यों? क्योंकि हम तो सोच के ही आए थे कि हमको ये टाटा मोटर चाहिए 100 करोड़ का। बात समझ में आ रही है? मेरे घर में शादी पड़ी, और शादी में हलवाई ने बोला कि भैया आपको 500 किलो टमाटर चाहिए, 500 किलो टमाटर चाहिए। तो हम टमाटर कहाँ खरीदेंगे? टमाटर के बाजार में, सब्जी मंडी में। ठीक है ना? टमाटर बहुत महंगा चल रहा है, और हम मंडी में जाके देखे तो टोटल 20 किलो टमाटर ही बिकने आया है। लेकिन हमारे घर में तो शादी पड़ी, इज्जत की बात है, तो हमें खरीदना कितना है? अच्छा 20 किलो। 500 किलो। 500 किलो। 500 किलो खरीदना है, लेकिन मार्केट में अवेलेबल कितना है? 20। तो चाहे जो रेट हो, हम खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? खरीदेंगे। खरीदेंगे। तो ऐसे ही बड़ा इन्वेस्टर जब अपना बड़ा पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो चाह के भी नहीं कर सकता है, क्योंकि वहां पर सेलर नहीं होते हैं। ठीक है ना? अब क्या होता है, ये चीज आपको अगर चार्ट पे दिखने लगे, तो समझिए आपको मार्केट समझ में आ गई। कैसे दिखेगी ये? ऐसे दिखेगी कि जब ये बड़ा इन्वेस्टर खरीदेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, जितने लोग यहाँ पर सौदा देखिए, एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि मार्केट में कैंडल चलती कब है। मार्केट में कैंडल चलती कब है? तो आप सपोज करिए, यहीं पे हम एग्जांपल खाली इसी का बार बार ले रहे हैं, टाटा मोटर का ही। तो मान लीजिए कि भी टाटा मोटर कितने पे चल रहा है? टाटा मोटर का ये क्या कौन सा है? HDFC बैंक है। अभी कितने पे चल रहा है ये? 742 रुपए में। ठीक है ना? 742 रुपए में ये चल रहा है। अब हम इसको अब मान लीजिए 742 रुपए ये मार्केट का प्राइस है। आप कभी भी किसी सॉफ्टवेयर में देखेंगे ना, तो यहाँ पर CMP नहीं लिखा रहता है, करंट मार्केट प्राइस नहीं लिखा रहता है। ध्यान समझिएगा, ऐसा क्यों लिखा, शब्दों में भी बहुत सारी लर्निंग है। ये मैंने अपना एनालिसिस किया कि यहाँ पे CMP क्यों नहीं लिखा है, जबकि तो करंट मार्केट प्राइस है, जैसे यहाँ CMP नहीं लिखा रहता है। यहाँ पर क्या लिखा रहता है? LTP। क्या लिखा रहता है? लास्ट ट्रेडिंग प्राइस सर। यस, इसका मतलब है लास्ट ट्रेडेड, ट्रेडिंग नहीं, ट्रेडेड, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। लास्ट ट्रेडेड प्राइस का मतलब है कि लास्ट टाइम जो अभी सौदा हुआ है, वो इतने रुपए में हुआ है। तो इसका मतलब है कि कैंडल जब हमारे सामने बनती है, तो सौदा होने के बाद बनती है। ठीक। अब सपोज करते हैं कल हम बाजार में आए, हमने देखा मार्केट 742 चल रही है,
तो हम चाहेंगे कि हम 700 रुपए में खरीद लें, चाहेंगे। तो हमने 700 में ऑर्डर लगा दिया, भैया 100 टाटा मोटर हमको खरीदना है, 100 क्वांटिटी, लेकिन हम कितने में खरीदेंगे? 700 रुपए में। तो क्या हम खरीद लेंगे? जब कोई बेचना बताइए। चाहे खरीदेंगे ना सर। 700 में कोई बेचना चाहेगा तब ना खरीदेंगे। और 742 में जब बाजार चली तो कोई पागल है हमको 700 रुपए में देगा? हम्म, बात समझ में आ रही है? जी। तो हम शाम तक बैठे रहें चाहे कल तक बैठे रहें, हमको मिलेगा ये? मिलेगा तब मिलेगा जब यहाँ कोई खरीदने वाला नहीं रहेगा और बेचने वाला ज्यादा रहेगा। मतलब अगर बायर बहुत ज्यादा है, सबको लगेगा यार कि कोई खरीदने वाला नहीं है, तो ये 42 वाला बोलेगा भैया 740 में ले लो, तो हम बोलेंगे नहीं भैया 700 में देना दीजिए। फिर इसको अगर जरूरत है पैसे की, तो ये बाजार में जाते हैं ना हम लोग, बार्गेन करते हैं, भैया 730 लगा लीजिए, 720 लगा दे, नहीं भैया 700 ही लेंगे, बोले अच्छा लाओ पैसा दो यार। तो क्या हुआ? दोनों ने कंप्रोमाइज कर लिया, भैया बेच ले रहे हैं। अब जैसे ही ये सौदा डन हुआ, यहाँ पर बायर यहाँ पे बायर खड़ा था, 700 में ही लेंगे। अब सेलर, अब यहाँ पे जो हम लोग क्यों बोलते हैं मार्केट को नीचे ले जाने के लिए सेलर रिस्पॉन्सिबल है, सेलर ना बेचता तो प्राइस कभी भी 700 में नहीं जाता, लेकिन सेलर तैयार हो गया 700 में बेचने के लिए। तो जैसे ही ये 700 में बेचेगा, आपका जो टाटा मोटर का जो कैंडल है वो 742 रुपए से क्या होगा, सीधा 700 में आ जाएगा। कैंडल कैसी बनेगी? रेड कैंडल बन जाएगी। बात समझ में आ रही है? जी। और लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या हो जाएगा? 700 रुपए। ठीक। अब वहीं पे एक सेलर आया, बोला अरे यार ये तो बहुत रेट गिर गया ना, अब इससे नीचे नहीं बेचेंगे। तो वो आया, बेचना है इसको, ये आके बोला 750 में भैया हम बेच रहे हैं। अब बायर आया, अगर बायर की जरूरत है तो बायर कहेगा 750 नहीं 710। तो अब दोनों में क्या होता है, दिन भर सौदा लगा रहता है। अब जैसे, अब बायर कितने हैं? बहुत सारे बायर हैं। मार्केट किसी के यहाँ, जो आप बोलते हो ना कि सर कोई तो होगा जो मार्केट को चला रहा है, कोई तो बटन होगी, कुछ नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है। सब एक दूसरे के बाप हैं यहाँ पे। कोई अगर यहाँ पे 10,000 लगा रहा है तो कोई 1 लाख लगा रहा है, कोई 1 लाख लगा रहा है तो कोई 10 लाख भी लगा रहा है, कोई 10 लाख लगा रहा है तो करोड़ भी लगा रहा है, कोई 10 करोड़ लगा रहा है। तो सब एक से बढ़ के एक हैं। आप ये नहीं कह सकते कि कोई कोई सबसे बड़ा है। अगर 10 करोड़ वाला अपने को बड़ा समझ रहा तो 100 करोड़ वाला भी आ गया, 100 करोड़ वाला बड़ा बड़ा समझ रहा तो 1,000 करोड़ वाला भी आ गया। तो इसलिए अगर आप लॉजिकली सोचोगे तो ये पूरा वॉल्यूम जिधर गया, अगर बायर का वॉल्यूम ज्यादा है, मतलब बायर अगर मार्केट में ज्यादा है तो मार्केट ऊपर जाएगी, अगर सेलर मार्केट में ज्यादा है तो मार्केट नीचे जाएगी। बिल्कुल उसी तरह से अगर सब्जी मंडी में टमाटर बेचने, सब बेचने आ जाएं, तो टमाटर सड़ जाएगा, सबको बेच के जाना है तो सब सस्ता करके बेच के जाएंगे, प्राइस गिरेगा। इकोनॉमिक्स का बड़ा सिंपल सा रूल है कि जब भी डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस क्या होगा? अगर कम हो डिमांड जाएगा प्राइस। बढ़ेगी तो प्राइस भी आप बढ़ेगी। होगा आप होगा। हाँ, अगर डिमांड घटेगी तो प्राइस भी प्राइस घटेगा। घटेगी। और अगर सप्लाई बढ़ेगी, अगर सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस तो गिरेगा। प्राइस प्राइस घटेगा। और अगर सप्लाई गिरे, सप्लाई कम होगी तो प्राइस आपका बढ़ बढ़ेगा, जाएगा। बढ़ेगा। बढ़ जाएगा। ये बात आपको अच्छे से समझनी है। तो मार्केट में भी यही चीज होती है कि यहाँ पर सौदा लगा रहता है, लेकिन ये कैंडल तभी चलेगी जब ट्रेड हो जाए। ठीक है ना? अगर हम इसको यहाँ पर बाई करना चाहें तो देखिए यहाँ पर क्लिक करके आ रहा है, और कहाँ गया? अच्छा, यहाँ पर LTP कुछ ऐसा लिखा नहीं है। 742.75 चल रहा है बाजार में। ठीक है। और एल टी पी आपको कहाँ दिखेगा? दिखाते हैं आपको। देखिए ये प्राइस चल रहा है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? LTP। LTP। यहाँ पर कभी CMP नहीं लिखा हुआ दिखेगा आपको। ठीक है। शायद इसका मतलब आप समझ रहे हैं, अभी समझे होंगे, या पहले से पता था, मुझे नहीं पता। ठीक है। तो करंट मार्केट प्राइस करें, अब सब लोग देखते हैं भैया अभी क्या चल रहा है, 742 चल रहा है, मार्केट गिर रहा है। तो गिर रहा है इसका मतलब कि सेलर ज्यादा है, यही सब समझते हैं, सेलर ज्यादा है मतलब सप्लाई ज्यादा है। ओके। अब
अब ये जो हम लोग पढ़ते हैं रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है, तो रेजिस्टेंस सपोर्ट वही आ जाता है कि एक प्राइस पे जाने के बाद सेलर बोलता है इससे 70 ना नहीं देंगे, और एक प्राइस पे जाने के बाद बायर बोलता है इससे ज्यादा महंगा खरीदेंगे नहीं। तो जब ये यहाँ पर रिजेक्शन मिलता है तो उसी को रेजिस्टेंस बोलते हैं। और यहाँ पर जब सपोर्ट मिलता है कि भैया इससे ज्यादा कम हम बेचेंगे नहीं, तो यहाँ पे बायर जब मजबूर हो जाएगा तो बायर खरीदना शुरू कर देगा। एक्युमुलेशन कब दिखेगा हमें मार्केट में? एक्युमुलेशन कब दिखेगा? बड़ा इन्वेस्टर जब कब खरीद रहा है कैसे पता चलेगा? बहुत आराम से दिखेगा, अगर आप ध्यान से इस कैंडल को देखें तो बड़े आराम से दिखेगा। ये बड़ी कैंडल, जब भी बड़ी कैंडल बनती है तो बड़ा इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, बिना उसके इन्वेस्ट किए यहाँ पर मार्केट ऊपर जाएगी ही नहीं। जब भी आप देखेंगे, ये देखिए, ये दिख रहा है यहां से बाजार यहाँ तक गई, ये लगातार खरीदने को तैयार है। क्या हुआ? 1000 रुपए में बाजार, 994 रुपए में बाजार थी, इसने खरीदा, 98 हुआ खरीदा, इतना हुआ खरीदा खरीदा खरीदा, ये खरीदता ही गया, इसको जरूरत थी। अब इसका पैसा यहाँ पे जितना पैसा इसको लगाना था इसने लगा दिया, खत्म हो गया, अब ये नहीं खरीद रहे हैं। लेकिन सेलर को तो पता नहीं, सेलर बोला रेट ऊपर जा रहा है, रेट ऊपर जा रहा है, बेचेंगे बेचेंगे। अब क्या हुआ? सप्लाई बढ़ती गई। लेकिन अब बायर बोला हमारा पैसा खत्म, हमको खरीदना ही नहीं है, मेरे यहाँ शादी पड़ी थी खत्म, हम काहे डेली 500 किलो टमाटर खरीदेंगे, अब नहीं खरीदेंगे। लेकिन सेलर क्या था, इसको देख के सेलर ले आए टमाटर उठा के, बिक रहा है बिक रहा है, यहाँ पे बाहर चला गया, अब टमाटर ज्यादा हो गया। अब क्या होगा? सप्लाई ज्यादा हो गई, इनको बेचना है, मार्केट यहाँ गई थी। अब यहाँ पे पैनिक क्रिएट होता है। पैनिक मतलब जितने लोगों के पास टाटा मोटर था उनको लगा गिर रहा है। अब गिराने वाला कौन है? ये खुद ही है गिराने वाले। अगर ये शांति से बैठ जाए कि जब बढ़ेगा डिमांड आएगी तब बेचेंगे, तो भैया बैठे रहो, जब डिमांड आएगी तो लोग खरीदेंगे, डिमांड आती रहेगी लोग खरीदते रहेंगे। लेकिन जब ये पैनिक हो गए, ठीक है ना, आज हम एक न्यूज पढ़ रहे थे अभी, आज ही की न्यूज है कि हुई पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन में अफवाह फैली कि आग लग गई। अफवाह फैली, आग तो नहीं लगी, लेकिन कई लोग कूद गए और बगल से ट्रेन निकल ली तो उसमें मर गए। आग से तो नहीं मरे, उसमें कूद के मर गए। तो ये लोग पैनिक होके खुद ही नीचे, अब ये कह रहे हैं कि गिर रहा है। अब गिराने वाला कौन है? ये लोग खुद ही हैं। अब ये लोग इकट्ठे हो गए, अब यहाँ पे कह रहे हैं भैया कोई खरीद नहीं रहा, कोई खरीद नहीं रहा, तो क्या करेंगे? सप्लाई बढ़ती जा रही है, रेट गिरता जाएगा, जो जितने प्राइस में खरीद रहा है उसको देते जाओ। और यहाँ पे जो बुद्धिमान आदमी होगा वो अपना एवरेज करता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक आ गया तो इनको लगा नीचे गिर गया प्राइस, अब नहीं, इससे कम नहीं बेचेंगे, तो खरीदने वाले यहाँ पर खरीदे, फिर से प्राइस ऊपर गया, फिर इनको लगा बढ़ने लगा, तो फिर यहाँ पर बेचने वाले आ गए। इस तरह से ये यहाँ पर मार्केट में चलता ही रहता है। अब हम जैसे कल आप लोगों को दिखा रहे थे कि 2020 मार्च में प्राइस कितना आ गया था टाटा मोटर का, हमने कहा था 63 रुपीज आ गया था, देखिए आया था कि नहीं आया था? 2020, ये है 2020, और ये देखिए कितना पैसा आ गया, दिख रहा है? इसका लो अगर देखें यहाँ पे दिख रहा है 64 रुपीज, दिख रहा है? जी। तो 2020 1 अप्रैल को करेक्ट इतना नीचे आ गया, तो इसका लो देखें तो 63 रुपए देखिए दिख रहा है। और उस अब यहाँ पर क्या था, लोगों को लगा भैया कोविड है, अब बाजार में तो कोई रुकेगा नहीं, सारे लोग मर ही जाएंगे, तो बेच देते हैं, तो सारे लोग बेचते गए। लेकिन उस समय जो बुद्धिमान आदमी था उसने यहाँ पे खरीदना स्टार्ट किया, वो इंतजार करता रहा, आओ आओ गिरते रहो। और उसके बाद जब खरीदना स्टार्ट किया तो देखिए आपको ये खरीदारी दिख रही कि नहीं दिख रही बाजार में? यहाँ पर क्या हुआ ये, सबको पता था टाटा मोटर कहीं नहीं मरने वाला, टाटा भले मर जाए मर गए, लेकिन टाटा मोटर चलता रहेगा, है ना? यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल जब भी बन रही है तो आपको तुरंत आपको ये थ्योरी याद आ जानी चाहिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्युमुलेशन। तो धीरे धीरे क्यों पैसा लगाते हैं, समझ में आ गया? क्लियर हुआ? जी सर। यस सर। पार्टिसिपेशन, व्हेन मेनी इन्वेस्टर इन्वेस्ट देयर मनी एट अ टाइम, छोटे इन्वेस्टर हमारे आपकी तरह, हमारे आपको मतलब जिनको 2 लाख 4 लाख लगाना है, 10,000 रुपये लगाना है, तो ये इतना इंतजार नहीं करेंगे, देखें भैया सस्ता हुआ खरीद लो। अब मार्केट और गिर गई तो ये बस रोते रहते हैं, अरे यार खरीदे गिर गया। ठीक है, तो अब क्या है कि समझदार आदमी क्या करेगा
कि जितनी बार गिर रही है एक बार में पैसा लगाना नहीं है, धीरे धीरे पैसा लगाना है। अब सपोज करिए कि कोई भी मार्केट 100 रुपए में थी, आपने इसको 10 क्वांटिटी खरीदा, तो आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया? 1000 रुपया इन्वेस्ट किया। अब मार्केट गिर गई, चली गई 90 रुपया, तो अब यहाँ पर या तो आप रो लीजिए कि हमने खरीदा था, नीचे गिर गई। लेकिन अगर आपके पास पैसा है तो रोने के बजाय इसको हम क्या करेंगे, फिर खरीदेंगे 10 ठो। कितना हो गया? 9000 लगा। फिर मार्केट चली गई 70 रुपया, तो फिर हम यहाँ पर नहीं रोएंगे, फिर हमने इसको खरीद लिया 10 ठो, फिर हमने कितना लगाया? 7000 रुपया। अब समझिए, एक है ए, एक है बी। ए जो है ये रोते हैं। क्यों रोते हैं? ये 100 रुपए में खरीदे थे और मार्केट गिर रही है, ये रो रहे हैं। ठीक है ना? ए रो रहे हैं। अब बी क्या कर रहा है? बी बिजनेसमैन है, ये जब जब गिर रही तब तब खरीद रहा है। ये भी 100 में खरीदा, 90 में खरीदा, 70 में खरीदा। अब ये बैठे यार, 100 रुपए में खरीदे, गिरती जा रही है, बेकार पैसा लगा दिए। और ये क्या कर रहा है? बार बार खरीदता जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, इसका टोटल कितना शेयर हो गया? टोटल कितना शेयर हो गया? 30 शेयर हो गया। जी सर। और टोटल पैसा कितना हो गया? कितना पैसा हो गया? 26,000 हो गया। ठीक है ना? इसने 26,000 रुपये लगा दिए धीरे धीरे करके, और इसने 30 शेयर रख लिए। अब क्या हुआ, मार्केट यहाँ 70 रुपए से उठी और 100 रुपए गई। अब जब इसने 100 रुपए में ही जाते ही अपने सारे शेयर को बेच दिया, इसको कितना पैसा मिलेगा? 3000। 30,000। सर ये रेट ऑफ 700 हुआ ना? सॉरी, ये 100 रुपए में जब शेयर गया, सॉरी 1000 रुपए में गया। कितने में गया? 100 शेयर था, 100 रुपए था, 10 शेयर लिया, 1000 रुपए लगा। 90 रुपए था, 10 शेयर लगा तो 900 लगे थे ना, यही गलत है। तो इसका कितना लगा था? 2600 रुपए लगा था। 1900, 700। जी। 2600 रुपए का शेयर जब वो 100 रुपए गया, 30 रुपए में बेचा, तो कितने का बेचा? 3000 का बेचा। तो इसको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? सर प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ? 400 रुपए का प्रॉफिट हुआ। और ये बेचारे जो बैठे थे, ये भी बैठे थे, और 100 रुपए में शेयर नीचे चला गया, नीचे से ऊपर चला आया, 100 रुपए फिर हो गया। ये अपना शेयर बेचे 1000 रुपए का, इनको क्या हुआ? इनको क्या हुआ? ये डर में बेच दिया, भैया अभी 100 रुपया आया है, बेच दो नहीं फिर 70 चला जाएगा। तो इनको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? बताइए। और लॉस। ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। 1000 का खरीदा था, 1000 का बेचा, लेकिन एक तरह से देखें तो लॉस हुआ। क्या लॉस हुआ? इस बंदे ने उसी मार्केट में 400 का प्रॉफिट किया ना, उसी गिरती बाजार में 400 रुपए का प्रॉफिट किया। जब इन्होंने खरीदा था तभी इसने खरीदा। इसने क्या किया? एवरेज किया। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपना टाइम का लॉस किया। इन्होंने अपना टाइम का लॉस किया, इसने उसी टाइम में क्या किया? प्रॉफिट किया। तो जब मार्केट गिर रही हो, आपको लग रहा है कि स्टॉक अच्छा है, तो आपको अपना पैसा एवरेज करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। नहीं है तो कोई बात नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन, व्हेन इन्वेस्टर सेल देयर स्टॉक इन मेनी अटेम्प्ट। अब यहां पर यही बात यहां पर फिर से आ गई। मेनी अटेम्प्ट क्यों? वही सेम बात, 100 करोड़ का वो खरीदा था, तो भैया कभी तो बेचेगा ना ये। खरीदा क्यों था ये? कभी ना कभी तो बेचेगा। बेचने के लिए। जी सर। बेचने के लिए कभी ना कभी तो बेचेगा। आज ये बेचने आया तो क्या 100 करोड़ का शेयर बिक जाएगा एक दिन में? नहीं। बायर भी तो होने चाहिए। हम्म। तो बिक जाएगा क्या? नहीं सर। नहीं बिकेगा। तो अब ये 10 करोड़ का बेचा, फिर अगले दिन 15 करोड़ का बेचा, फिर अगले दिन 10 करोड़ का बेचा, तो अब क्या हुआ? अब मार्केट में नेगेटिव न्यूज आनी शुरू होगी, मार्केट गिर रहा है, मार्केट गिर रहा है। तो गिरेगा मतलब इसने खरीदा तो क्या बेचेगा नहीं? कभी ना कभी तो बेचेगा। बात समझ में आ रही है? जी सर। यस। तो अब आप चार्ट को ध्यान से देखो।
तो भैया जब यहाँ पर इसने जब जो लोग ने यहाँ खरीदा था वो लोग यहाँ बेच रहे होंगे, जो लोग पहले खरीदे थे वो अब यहाँ पर बेच रहे होंगे। तो ये मार्केट इसी तरह से चलती है। तो हम लोग उसको बोलते हैं मार्केट गिर रही है, मार्केट उठ रही है। लेकिन उन सब का रीजन देखें तो कुछ नहीं, यही एक्युमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट के पार्ट्स हैं, ये होते रहते हैं। निफ्टी सब बोल रहे हैं गिर गई गिर गई गिर गई, और अभी आप ध्यान से देखो यही निफ्टी क्या दिख रहा है, निफ्टी गिर रही कि उठ गई? आप कहोगे कुछ नहीं हो रहा है। देखो क्या हो रहा है, गिर रही कि उठ रही है? उठ रही है सर। उठ रही है। लेकिन अब ये तो ऐसे ही चलेगी ना, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, तो ये देखो नीचे आ रही है, जी। यस सर। लगभग आ गई अपने सपोर्ट पे। अब यहाँ से उठना शुरू होगी। अब देखिएगा पॉजिटिव न्यूज आनी शुरू हो जाएंगे। जब ये गिर रही थी तो नेगेटिव नेगेटिव न्यूज आ रही थी। तो बहुत ध्यान से समझिए कि क्या हो रहा दुनिया में। तो अब नेगेटिव न्यूज, अब यहाँ से अभी थोड़ा और गिरेगी थोड़ा सा, और उसके बाद फिर उठना शुरू होगी। तो अब यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज आनी शुरू होंगी। लेकिन अगर ये यहाँ पे टूट गई, जैसा कि 2025 में बताया जा रहा है, अगर ये सपोर्ट टूट गया तो फिर से अगर ये यहाँ तक अगर ये लो बनाने आ गया तो फिर बहुत सारे निगेटिव न्यूज आएंगे, वर्ल्ड वार छिड़ जाएगा, ट्रंप गिर जाएंगे, मोदी गिर जाएंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, निगेटिव न्यूज आनी शुरू होंगी। तो ये निफ्टी अगर तोड़ा तो बड़ा वो धमाका होगा, मतलब नीचे साइड। और अगर यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर चला गया तो मार्केट अपने ट्रेंड में है, मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाता जाएगा। देखिए निफ्टी कभी गिरती नहीं है जल्दी, ये देखिए दिख रहा है। ठीक। आपको अगर पैसा कमाना है, आपको लगता है कभी लॉस ना हो, तो निफ्टी में इन्वेस्ट करते जाइए, कभी नहीं गिरती है, उठती ही आपको हमेशा ऊपर ही दिखेगी। अगर हम इसको 3 महीने 6 महीने का चार्ट लगा के देखें तो देखिए कभी आपको ओवरऑल उठती हुई ही दिखेगी। दिख रहा है? गिरी है? नहीं से ऊपर जा रही है। ऊपर ही जाएगी और आगे भी जाएगी। तो टाइम 9:30 होने वाला है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल से आगे के पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे। कुछ डाउट्स कुछ क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप लीव कर सकते हैं। सर। हाँ जी। हेलो। हाँ हाँ बोलिए सर बोलिए। सर अगर एक बार थोड़ा जो लाइव मार्केट सर वो है ना जो कल दिखा रहे थे परसों, तो उसमें थोड़ा सा ये जो अभी कैंडल का पैटर्न जो बताया है ना सर, एक बार उसको रिपीट कर देंगे सर तो थोड़ा और कल बढ़िया का क्लियर हो जाएगा। कल का मार्केट देखना है तो हम लोगों को हमेशा डे टाइम फ्रेम का देखना नहीं है। नहीं, कल का नहीं सर, हाँ कल का नहीं सर। मतलब हाँ। जो अभी क्रूड ऑयल का मार्केट अभी चल रहा होगा ना प्रेजेंट में हम्म। लाइव, तो थोड़ा सा उसमें एक बार उसको उस चीज को एक बार फिर से क्लियर कर देंगे सर। 2 मिनट लगेगा, ज्यादा नहीं है टाइम है, कोई नहीं। तो थोड़ा सा और बढ़िया क्लियर हो जाएगा। क्रूड ऑयल का ये फ्यूचर कोई आपके सी सामने आ रहा है। कोई सी भी। देखिए ये कैंडल में, इसी कैंडल में अगर हम देखें, हम इसको थोड़ा और छोटा करते हैं, मतलब टाइम फ्रेम छोटा करते हैं। दिख रहा है ये? इस कैंडल में दिख रहा यस सर। है? ये इसके पहले लिखा है, अभी ये बन रही, इसको छोड़ देते हैं। इस कैंडल में सेलर थे, सेलर यहाँ तक ले आए। कहाँ तक? यहाँ तक। पिछली बार भी यहाँ तक लाए थे, यहाँ पर लाइन मैंने खींच दिया, और फिर यहाँ से बाहर इसको ऊपर ले गए थे, बोले तो यही सपोर्ट हो गया। अब यहाँ पर भी आज सेलर आए, बड़ा तेजी से आए, आप ये कह सकते हैं बड़ा तेज पुश हुआ। मार्केट नीचे यहाँ पर इतनी तेजी से आई, लेकिन जितनी तेजी से आई उतनी तेजी से ऊपर भी चली गई, यानी बायर यहाँ पर स्ट्रांग है। बात समझ में आ रही? इस पॉइंट पे बायर स्ट्रांग है, इसके नीचे बायर जाने नहीं देंगे मार्केट को। अगर इसको ये टूट गया मतलब बायर की बड़ी ताकत टूटी है, मार्केट फिर ज्यादा नीचे जाएगी। अभी क्या दिख रहा है? अभी मार्केट में इसमें तो इस वाली कैंडल में देखें तो इसको बंद होते होते सेलर की एंट्री हो गई इसमें। दिख रहा है? हाँ हाँ दिख रहा है यस सर। सर। सेलर की एंट्री हो गई, इसका मतलब अगली कैंडल रेड रेड में जाएगी। तो अगली कैंडल यहाँ पर ओपन हुई, थोड़ा सा ऊपर गई होगी, लेकिन सेलर यहाँ पर एंट्री थी, और सेलर यहाँ पे इतना दिख गया था, यहाँ इतने स्ट्रांग थे, तो फिर सेलर यहाँ पे ताकत लगा रहे हैं। लेकिन देखिए
यहीं पर जा करके फिर इसके नीचे ये नहीं जा पा रहे हैं, जो कि बहुत देर से ये यहाँ पे देखिए लड़ाई चल रही है। तो ये नीचे एक बड़ा सपोर्ट है और उसके ऊपर ये सपोर्ट है। तभी हमको क्या समझना है, हमको ये समझना है कि बायर इसके ऊपर नहीं ले जा पा रहे हैं और सेलर इसके नीचे नहीं ले जा पा रहे हैं, तभी मार्केट इसी के बीच में चलती रहेगी। ये हमने 5 मिनट में देखा। अब क्या लो होगा एंड लो अगर ये हाई। टूट गया, अगर ये टूट गया तो नीचे यहाँ तक जाएगी ज्यादा। ऊपर टूट गया, बायर अगर ऊपर तोड़ दिए तो अभी यहाँ पे देखिए सेलर यहाँ से बड़ी तेजी से मार्केट को नीचे ले गए थे, इस प्राइस से ऊपर जाना मुश्किल है, इस प्राइस से ऊपर जाना मुश्किल है। और चूंकि बहुत छोटे टाइम फ्रेम में देख रहे हैं कि बहुत देर स्टेबल नहीं रहेगा, ये हमारी बात अभी 15 मिनट में गलत हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? देखिए ये देख रहे हैं बड़ा तेज मोमेंटम है भाई, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है। देखिए बायर यहाँ पे अगर तोड़े तो इस वाले पॉइंट के ऊपर, अब ये 5 मिनट का है, तो अगर हमें इसको थोड़ा अच्छा देखना है तो इसको 75 मिनट में देखेंगे और हम सही रिजल्ट यहाँ पर बता पाएंगे। तो यहाँ पर अगर 75 मिनट में देखें तो क्या दिख रहे हैं, देखिए यही एक सपोर्ट है और ये हमारा रेजिस्टेंस है। मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी तो यहाँ तक, यहाँ से नीचे आएगी, अभी इसी के अंदर रहनी है। इसको अगर तोड़ देगी तो फिर यहाँ तक 6656 से ऊपर नहीं जाएगी, यहाँ से फिर नीचे आएगी। आप चाहे तो बैठ के देखते रहिएगा, लगा लीजिए, मैं जो बता रहा हूँ उसको देखते रहिए। यहाँ पर बायर हैं लेकिन बायर बस यहाँ तक जाएंगे और उसके बाद फिर नीचे आएंगे, करते करते ये जो सब रेजिस्टेंस है स्ट्रांग है, ये वीक हो जाएगा। जैसे ये वीक होगा बायर ऊपर आ जाएंगे, बायर ऊपर आएंगे, यहाँ से फिर बाजार नीचे जाएगी 6631 से। इसको तोड़ेगी बाजार तो 6653 से या 56 से फिर नीचे जाएंगे। और कितना भी ताकत लगा लें, आज की डेट में 6719 के नीचे ही रहना है, अगर बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं आया तो। ठीक, अभी फिलहाल बाजार अभी इसी चैनल के अंदर चलेगी। बायर आएंगे, यहाँ जाएगी, यहाँ से फिर सेलर नीचे लाएंगे, फिर नीचे आएगी, इसी तरह बाजार चलती रहेगी अभी। ओके, टाइम है, थोड़ी देर बैठ करके आप लोग भी कैंडल को देखिए, समझिए। और कल की डेट में हमने 3 ये सर HDFC, या टाटा मोटर में बात किया, कल देखिए इसको। अच्छा ये सर इस कौन से ऐप में देख रहे हैं सर, ये ट्रेडिंग व्यू में देख रहे हैं सर? नहीं, ये मेरा अकाउंट लॉगिन है फायर का। अच्छा आप ट्रेडिंग व्यू में भी देख सकते हैं, ट्रेडिंग व्यू में भी चलेगा, ये ट्रेडिंग व्यू भी चल रहा है, ये ट्रेडिंग व्यू है। यहाँ पर इसको यहाँ क्लिक करिए, मजा आ रहा, समझ में आ रहा, बोरिंग तो नहीं लग रहा है? नहीं सर, आज तो पता ही नहीं चला सर टाइम कैसे निकला। मनीषा जी, दीपक जी, सर आज का अच्छा लगा। कल वाला गड़बड़ लगा था? नहीं, कल थ्योरी था ना सर, आज थोड़ा अच्छा, टेक्निकल था। मनीषा जी आपको? सर अच्छा था। सही फीडबैक दीजिएगा, मेरे मुंह पे ऐसा नहीं कि सर पूछ रहे हैं कैसे बोले, था तो बोरिंग ही। सर ट्रेडिंग नहीं सर बोरिंग नहीं था, काफी अच्छी तरीके से समझ आया। चलिए, नहीं समझ में आएगा तो भी फ्रैंकली बताएगा कि ये वाला पॉइंट नहीं समझ में आया, ऐसा नहीं समझ में आया, तो उसमें हम कोशिश करेंगे। इसको सर एक बार इसको कल फिर दोबारा रिपीट करें सर, किसको? इन्हीं चीजों को। ये चलता रहेगा, ये तो डेली का, मैंने आज तो खाली आप लोग कुछ काम करते रहिए इसलिए थोड़ा सा बताया। ये तो डेली कुछ ना कुछ डिस्कस करते रहेंगे, और आप लोग अगर थोड़ा सा एक्टिव रहेंगे, ग्रुप में डिस्कस करेंगे तो और अच्छा रहेगा। यस सर। देखिए, देख रहे हैं इसी के बीच मार्केट चलती रहेगी, अभी स्क्रीन आया नहीं है सर। कुछ नहीं होना, इसी के बीच चलती रहेगी। यहाँ से अगर तोड़ पाया, वो जो कि अभी थोड़ा मुश्किल है, अभी तोड़ा तो फिर स्क्रीन मेरे यहाँ पास पे आया रुकेगी। नहीं, स्क्रीन शो सर नहीं हो रहा था। स्क्रीन विजिबल दिखा अब अभी? आ गया। जी सर। अभी हो हाँ गया। आ गया। तो इसी के अंदर मार्केट अभी चलती रहेगी, इसी चैनल में।
अगर ये इसको तोड़ा, अभी बायर है यहाँ पर, बायर स्ट्रांग है, इसके नीचे जाने नहीं दे रहे हैं, और यहाँ पर सेलर स्ट्रांग है, इसलिए मार्केट इसी अच्छा चैनल में रहेगी। अब बायर अगर इसी इसको तरह कंटिन्यू स्ट्रांग हुए तो इसको तोड़ के बहुत ज्यादा ये यहाँ तक जाएंगे, 6,632 या 6,655-56, इससे ज्यादा नहीं। और ये बहुत बड़ा सर हम यहाँ इसको पर देखिए साइड बैठा है। सकते हैं, हैं? सर इसको साइडवेज बोल सकते हैं सर, एक ही चैनल हाँ में चल रही है। हाँ, एक इस टाइम के लिए आप साइडवेज बोल सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट रेस्ट कर रही है जब इससे निकले, क्योंकि यहाँ पर देखिए हाई हाई इक्वल है, लो लो इक्वल है, तो मार्केट अभी रेस्ट कर रही है। सर स्टॉक कैसे चूज करेंगे? स्टॉक बस चूज करने के नाम पे बहुत डिस्टर्ब नहीं हो ना, ऑलरेडी स्टॉक जो है किसी ने चूज करके आपके लिए रखा हुआ है। निफ्टी 50 क्या है, सब फिल्टर्ड स्टॉक है। तो गूगल में डालिए निफ्टी 50 स्टॉक कंपनी लिस्ट, उसमें जितने स्टॉक हैं सब बढ़िया स्टॉक हैं, और आपको ज़्यादा जरूरत नहीं, 4-5 ले लीजिए, उसी में सीखते रहिए। जब ट्रेडिंग करना होगा तब तक आपको बता देंगे कि कल कौन सा स्टॉक चलेगा नहीं चलेगा, ये आप निकालना सीख जाओगे। ओके सर। मतलब इस कोर्स में आपने जितनी फीस दी है उससे दुगना पैसा आप निकाल सकते हैं गारंटी के साथ, अगर आप चाहेंगे तो। अच्छा सर, ये इसमें डेली का जो इंट्राडे में सप्लाई भी कर सकते हैं क्या सर? सप्लाई में मतलब खरीद हाँ, उसमें सेल कर सकते हैं, कर सकते हैं सर देख के? बिल्कुल। मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, आपका दोनों तरफ फायदा है। सर इंट्राडे में रिस्क ज्यादा रहता है क्या? नहीं, तो यूट्यूब पे रिस्क ऐसा क्यों बोलते हैं कि अगर सीख रहे तो इंट्राडे मत करिए? हमने शायद परसों रिक्वेस्ट की थी आप लोगों से कि अभी जब तक हम पढ़ेंगे तब तक यूट्यूब मत देखिएगा। नहीं देखते नहीं सर, पहले का देखे हैं। हाँ, तो उसमें देखिए उनका वीडियो चलाना है, व्यू दिखना है, तो आप देखते हैं थंबनेल क्या क्या रहता है। सब सही नहीं रहता सर। हाँ, तो हम ये नहीं कहेंगे कि सब गड़बड़ रहता है, ना सब गड़बड़ है ना सब सही है। बहुत लोग अच्छा अच्छा भी बनाते हैं, और बहुत लोग सब अपनी अपनी बातें रखते हैं। तो आप देखिए कि हकीकत क्या, आप ना मेरी सुनिए ना उनकी सुनिए, आप हमेशा लॉजिकली देखिए कि क्या हो रहा है। ये टाइम हम ले रहा स्वयं है। करके देखें सर। हाँ, स्वयं करके देखिए, समझिए, उस पर डिस्कस करिए। हम्म, ठीक है। ओके सर। तो ये चल रहा है ट्रेडिंग व्यू में भी, आप जा करके देख सकते हो। ये शायद मेरा नेट नहीं चल रहा, क्या नहीं चल रहा, दिक्कत कर रहा है ये। कोई नहीं सर, हम ट्रेडिंग में देख लेंगे सर, वो उसमें कोई वो नहीं है। हाँ, और शायद आई होप आप लोगों का अकाउंट होगा कोई ना कोई डीमैट, नहीं है तो खोल लीजिए, चाहे जहाँ खोलिए, मेरी तरफ से कोई ऐसा वो नहीं है। सर जी हाँ, सर ग्रो मेरा वगैरह थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। ग्रो में है मेरा। सर जरूर सकते हैं ना। ग्रो कॉस्टली पड़ेगा। ग्रो में पता चला आप अभी सीखने के लिए प्रॉफिट करेंगे, 20 रुपए प्रॉफिट देके खुश होंगे, और शाम को न्यू रिपोर्ट आएगी तो दिखेगा 40 रुपए लॉस है, 60 रुपए उसमें ऐसे ही सर काट लेगा आपका, प्रॉफिट हो चाहे और लॉस सर हो। ट्रेडिंग नहीं करते सर, नहीं, बस ऐसे ही देखते हैं मार्केट मेरे पास है, फंडामेंटल और है। स्टॉक्स है, जरोदा है, आस्था है सर, 3 ट्रेडिंग। ठीक है। हमने तो जब इंट्राडे करना रहता है तो हम शून्य पे करते हैं। शून्य ऐप। हाँ, शून्य पे, जैसे आपका ये है ना ग्रो और अप स्टॉक, ऐसे ही शून्य है। हम रहता तो मेरा तो 8 अकाउंट खुल रहा है, ये अभी आपके सामने फायर है, अप स्टॉक है, सब में मेरा रहता है। ये देखिए अप स्टॉक, ये अप स्टॉक खुला हुआ है, इसमें भी अभी अकाउंट है। कौन सा अभी कौन सा करे सर? अभी करने के लिए आप जिसमें है उसमें करो, लेकिन अगर ज्यादा ट्रेड करेंगे आप तो आपका ब्रोकरेज ज्यादा चला जाएगा। तो शून्य पे अकाउंट खोल लीजिए, शून्य सही रहेगा। ओके सर। क्या चार्ज शून्य देता है सर थोड़ा ये सा टेढ़ा ब्रोकरेज? है। ब्रोकरेज आपका बहुत बच जाएगा। हाँ, ब्रोकरेज ही तो चलिए, आई हमें थिंक कुछ सीखने में हमारे ब्रोकरेज। साइड से कुछ गड़बड़ है या किसके साइड से गड़बड़ है, ये बहुत लेट लगा रहा है। तो बैठ के देखिए चार्ट को। और जो तीन यस तीन सर। हम लोगों ने बात किया है, टाटा मोटर, एचडीएफसी और निफ्टी का, तो कल जब मार्केट ओपन होगी तो देखिएगा कि जैसा हम लोगों ने बात किया वैसा हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है ना? सर नहीं होगा तो दुखी नहीं होना है, होगा तो बहुत खुश नहीं हो जाना है कि सब समझ गए। यस सर। तो वाइंड अप करें यहीं पर। जी सर। हम्म। जी सर। ओके। एंड गुड ओके, गुड नाइट। गुड ओके नाइट। थैंक गुड नाइट। यू सर। थैंक यू सर। गुड नाइट। गुड नाइट।